वेरी गुड। बिल्कुल खुरम भाई, मैं नजीब खान के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि वो जो है 3-1 लीड कर रहे हैं, लेकिन अब उनको ज़्यादा एहतियात से खेलना होगा, क्योंकि पहले भी काफ़ी दफ़ा इस तरह हो चुका है, ख़ास तौर पर मोहम्मद अकीब के मैचेस में, कि वो हमेशा उन्होंने वो 2-3 फ्रेंड डाउन से और उन्होंने एक ज़बरदस्त कम बैक किया और जो है वो एक शानदार जो है तरीके से वो मैं ये जीते। समझता हूँ कमर भाई कि उन्होंने अच्छा किया है जो उन्होंने डबल ट्राई किया है। बिल्कुल खुरम भाई, और एक उन्होंने रिस्की शॉट था लेकिन वो कामयाब रहे, तो अब एक ज़बरदस्त चांस है। जी, ये जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारी जो ट्रॉफीज़ हैं उनको लिटाया जा रहा है, शायद रिफ्लेक्शन की वजह से। मैं थोड़ा सा आपको इसमें ले चलूँ इस साइड पे। ये हमारी शील्ड्स हैं, इनको लिटाया जा रहा है क्योंकि शायद कोई रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, जिसकी वजह से उसको लिटाया जा रहा है। और 3-1 से नजीब खान साहब लीड कर रहे हैं मोहम्मद अतीक को, और ये हमारे जितने भी भाई वॉच कर रहे हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। माशाल्लाह उनके लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है टूर्नामेंट्स को देखने का। हमारे लिए ये एक एजाज़ है कि हम इसे लाइव दिखा रहे हैं, और हम अपने जितने भी भाई जो बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, जो राइट नाउ यहाँ पे मतलब शरीक नहीं हो सकते, हम उन तक भी ये लाइव स्ट्रीमिंग पहुँचा रहे हैं, और हम कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाले जितने भी हमारे टूर्नामेंट्स होंगे इस्लामाबाद के, रावलपिंडी के, हम उसमें इंशाल्लाह उनको लाइव दिखाएँ। हाँ इंशाल्लाह मेरा क्लब खुरम खान ऊब है, मेरा क्लब दी पॉटर्स। इंशाल्लाह वेरी सून हम ओपनिंग कर रहे हैं आफ्टर द ईद। ईद ख़त्म हो रही है 4 तारीख को, तो होपफुली इंशाल्लाह 8 तारीख को हम इसकी ओपनिंग करेंगे, फ्राइडे वाले दिन। बिल्कुल खुरम भाई, इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे। हम आपके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करें नेक मकसद में। और कमर भाई इंशाल्लाह उसमें हम एक ओपनिंग टूर्नामेंट रखेंगे जो कि फ्री एंट्री टूर्नामेंट होगा। मैं अपने ऑल जितने भी इस्लामाबाद पिंडी के और भी जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको वेलकम करता हूँ। कोई उसमें एंट्री नहीं होगी, लेकिन इंशाल्लाह वो पाकिस्तान ओपन टूर्नामेंट होगा जिसमें पाकिस्तान से भी और कुछ प्लेयर बाहर से भी आ रहे हैं। मुझे आज ही एक प्लेयर की कॉल रिसीव हुई, शायद हो सकता है वो देख भी रहे हों। फरहान मिर्ज़ा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे अजीज़ भी हैं, तो आज उनसे मेरी बात हुई, तो इंशाल्लाह कि वो भी हमारे साथ शरीक होंगे। और भी टॉप सेलिब्रिटीज़ जो हैं इंशाल्लाह वो हमारे साथ शरीक होंगी। साले भाई हैं वो भी शरीक होंगे। पूरी हमारी कोशिश है जी कि जितने भी कमर भाई अच्छे प्लेयर हैं हमारे पाकिस्तान के, वो ओपनिंग में शिरकत कर सकें। हमारे हेड कोच अरशद कुरैशी साहब इस्लामाबाद के आए हैं। आप उनसे जितने भी व्यूवर हैं, अगर आप उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं गेम के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अरशद कुरैशी साहब भी शरीक हैं, हमारे बड़े अजीज़ हैं, भाई हैं, दोस्त हैं। आप अगली आवाज़ अरशद भाई की सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच कमर भाई और खुरम भाई। अपना बहुत ही खुशी हुई मुझे आज ये इतना क्राउड देख के। ये रिवॉर्ड जो है आप लोगों को जाता है। ये हमारी RTSA की टीम, हमारे जितने स्नूकर के सीनियर प्लेयर्स हैं, ये शहजाद साहब भी खड़े हैं हमारे पास, पीछे सरमद साहब खड़े हैं, और मैं शायद सबका नाम भी ना ले सकूँ, इतने लोग हैं। तो मैं सबको पहले सलाम पेश करता हूँ, फिर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अभी मैं देख रहा हूँ कि 100 से ज़्यादा ट्रॉफीज़ पड़ी हुई हैं यहाँ पे। इसकी तस्वीर आपने ज़रूर अपलोड करनी है, पहले की हुई है ना। और बहुत बहुत इन्वायरमेंट अच्छा आपने अरेंज किया है, और क्राउड पे ही देखें प्लेयर खेलता है। आपको पता है एक एक्टर के लिए भी और एक प्लेयर के लिए क्राउड ही मायने रखता है। और यहाँ पे कोई ना काफ़ी मेहनत होती है बिहाइंड द स्क्रीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप हमारे भाई और भी हमारे जितने भी मतलब टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया सब कुछ, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी एफर्ट उन्होंने डाली है, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। मैं आपको सरप्राइजिंगली एक बात बताने लगा हूँ कि अभी पिछले दिनों हम टीवी पर फाइनल देख रहे थे एक नेशनल रैंकिंग इवेंट का, जिसमें इतना क्राउड नहीं था। आप लोगों ने भी देखा कुर्सियाँ खाली थी। हम एतराज़ भी करते हैं कि यार प्लेयर्स लोगों को जाना चाहिए। अगर यही टूर्नामेंट हमारे इस्लामाबाद में या पिंडी में कहीं हो रहा होता तो देखते हैं कि किस तरह हम बॉल भरे थे और कितने ज़्यादा हमारे पास रश होना था। बाकी ये है कि अब मेरा ख्याल है फ्रेम स्कोर थोड़ा सा आप गाइड कर दें। फ्रेम स्कोर जो है 3-1 है,
नजीब खान 3-1 लीड कर रहे हैं। पिछले फ्रेम में जो है 18 पॉइंट्स की लीड थी प्रतीक की, एक ज़बरदस्त चांस मिला उनको, येलो उन्होंने मिस कर दिया, उसकी वजह से नजीब ने देखिए माशाल्लाह हमारे पास व्यूअर्स कितने ज़बरदस्त ज़्यादा आ चुके हैं, ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग देखना चाह रहे हैं, बाहर के मुल्कों में बैठे हमारे ये मैचेस देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट्स दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। हमें ये व्यूअर्स हमारे साथी चाहिए बहुत ज़्यादा। जितने मैच जो है अभी इंशाल्लाह भी स्टार्ट होने लगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसी ये कोशिशें आप लोगों की रहेंगी तभी ये होना है और इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। अभी तो स्टार्ट है, अभी देखें इसमें ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, स्पॉन्सर्स आएंगे, हम सब कुछ लेके आएंगे यही बिल्कुल। अभी आगे चल के एक बहुत बड़ा स्नूकर क्लब भी हमारा ओपन होने वाला खान ने है, भी ज्वाइन किया, हम इनको वेलकम करते हैं। ईद के तकरीबन 5वें-6वें दिन इंशाल्लाह ओपनिंग करेंगे हम, के 4th दिन और ओपनिंग टूर्नामेंट भी प्लान कर रहे हैं और हो सकता है उसके साथ ही बड़ा टूर्नामेंट भी कोई अनाउंस कर दें। ये अभी हम नीटी-ग्रिटीज़ इंशाल्लाह अनाउंस कर देंगे वेरी सून। असद भाई, आप आज के मैच के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज का मैच स्लो एंड स्टडी वाला जीतेगा जी, क्योंकि लॉन्ग फ्रेम्स मैच है। अभी वो अगर एनर्जी सारी ज़ाया कर देंगे तो जो लास्ट में फ्रेश रहेगा वही विन करेगा। एट द मोमेंट तो नजीब लड़ रहा है, लेकिन ये है कि वो आपने देखा होगा कि सेमीफाइनल में भी जब ये खेल रहे थे अतीक साहब मोहम्मद अतीक, तो उस वक्त उन्होंने शुरू में फ्रेम्स डाउन हुए हैं लेकिन अपने आप को कंपोज रखा और उस वक्त तक वो थक गए थे। बड़ी ही ये कछुए वाली चाल है, इस नज़रिए से जो है ना वो बड़े ही तरीके से स्लोली मतलब गेम में इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह अपने आप को वो शो करते हैं आफ्टर मतलब जी पढ़ के फसी साहब ने क्या जी ग्रेट जनाब सर, चाइना की आवाम आपके साथ है। फसी साहब बहुत शुक्रिया। चाइना के साथ हमारी वैसे ही बहुत मोहब्बतें हैं, वो स्नूकर हो या गवर्नमेंट लेवल का कुछ भी हो तो वो चाइना हमारे साथ है और हम भी चाइना के साथ हैं। सर हम आपको चाइनीज़ में ही थैंक्स कह देते हैं तो शीशे ही। और अब तो आप भी हमारे उधर से गए हुए हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव, आप हमें रिप्रेजेंट करें, बल्कि कोशिश करें कोई ऐसा टीम मैच बनाएं जो पाकिस्तान वर्सेस चाइना हम अरेंज कर सकें। ठीक है, और मैं भी इस पे काम करता हूँ, आप भी फसी करें तो हम इंशाल्लाह। असद भाई और खुरम भाई एक और है, बहुत शुक्रिया भाई। अबू धाबी आए से देखना रहा हूँ दोस्त हजरात, बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत शुक्रिया सरदार साहब। सर थैंक यू बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप अबू धाबी से देख रहे हैं और इंशाल्लाह होपफुली कि हमारे नेक्स्ट टूर्नामेंट भी आपने जो सलाम किया था चाइना में, उसका जवाब है चाइनीज़ ज़बान में, आप पढ़ सकते हैं? चाइनीज़ पढ़ तो नहीं सकता लेकिन चलें सर, थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, लेकिन मैं एक बताऊँ कि फसी को हम मिस भी कर रहे हैं। ये हमारा बड़ा स्नूकर लवर था और हमारा बड़ा अच्छा दोस्त छोटा भाई था, तो बहुत शौकीन रहा है। लेकिन ठीक है, ही सेटल्ड देयर, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे मज़ीद भी, और कोशिश करेंगे वहाँ पे दोबारा से स्नूकर भी ट्राई स्टार्ट करें, क्योंकि ज़ाहिर आदमी दूसरी कंट्री में जाता है तो फिर खेलने के काम में मसरूफ़ हो जाता है। लेकिन आप लाइव देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अभी भी ऑस्ट्रेलिया से आया कि हसन अहमद ने कहा जी थैंक्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट कवरेज, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच जनाब, थैंक यू वेरी मच। मैच को एंजॉय करें। बड़ा फ़ायदा ये है, जैसे कि मैं यूके में था तो आपके क्लब में भी एक टूर्नामेंट हुआ था और रैक एंड रोल में एक टूर्नामेंट हुआ था, तो मैं वहाँ पे बैठ के वॉच कर रहा था। थ्रू आउट मैंने सारे मैचेस वॉच किए, तो उससे मतलब हम इंजॉय करते हैं वहाँ पे, जब हमारी अपनी मतलब पाकिस्तान में हमारी अपनी प्लेयर जब खेल रहे होते हैं तो वहाँ बैठ के उसका एक अलग ही मज़ा है। अभी ऑस्ट्रेलिया में बैठ के हमें मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, काश के यहाँ होते तो ये इस टाइम हमारे प्लेयर हमारे पास होते जी। उमैर साहब पूछ रहे हैं फ्रेम स्कोर जी, उमैर साहब फ्रेम स्कोर जो है वो नजीब खान 3-1 लीड कर रहे हैं। और खान साहब ने सवाल पूछा कि जेलम के प्लेयर का नाम क्या है? जी, जेलम के प्लेयर का नाम मोहम्मद अतीक है, जॉन स्नूकर में खेलते हैं ये। आरिफ साहब ने मैं सलाम किया, वालेकुम सलाम आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और आई एम वेरी सिक, प्लीज़ प्रे फॉर एवरीवन, म्यूट लाजमी जी। मोहम्मद जलील साहब, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और फसी साहब ने कहा जी ज़रूर चाइना रिलेटेड किसी को कोई हेल्प की ज़रूरत हो मैं हाजिर हूँ। फसी साहब बहुत शुक्रिया आपका, बस आप हमें दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करें। मोमी अब्बासी साहब ने जी गुड टू सी, गुड जॉब भाइयों फ्रॉम मलेशिया, बहुत शुक्रिया वासी साहब आपका। आप सब लोग जितने भी मैच से देख रहे हैं, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम आप सब के मशकूर हैं। और बिलाल साहब ने लिखा है भाई ये कौन सी जगह है? ये बिलाल साहब ये रावलपिंडी में कमर्शियल मार्केट में मिस्टर स्नूकर क्लब के नाम से बनी है, वहाँ पे ये हो रहा है। तो असद भाई आप जैसा कि आप देख रहे हैं जितने भी कमेंट्स हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई मलेशिया से, चाइना से और अबू धाबी से, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये हमें इतना सपोर्ट कर रही थी, हमें हौसला अफजाई दे रहे हैं? देखिए ये जी
बात अच्छा, ये है एक सेकंड में सवाल का जवाब दे दूँ। उदैर साहब ने पूछा जी गेम स्कोर, उदैर साहब गेम स्कोर जो है वो 3-1 है, नजीब खान 3-1 लीड कर रहे हैं जी। अरशद भाई, मैं इसमें सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि ये स्नूकर की कामयाबी है, हम सब की कामयाबी तो है ही है, लेकिन ये स्नूकर लवर्स की कामयाबी है कि आज लोग 100 लड़के बैठ के हमें पूरी दुनिया से देख रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे भी अगर क्लब में भी आप देखें तो 200-300 का क्राउड क्लब में भी और अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि ये मज़ीद लोग आ रहे हैं। 500,000 तक चला जाएगा रात तक। जी, बिल्कुल। दूसरी चीज़ मैं रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगा, जितने भी दोस्त देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे 100 शेयर्स हों इसके हमारी लाइव स्ट्रीमिंग के, ताकि आप 100 लोग ये शेयर करेंगे जब इस लाइव स्ट्रीमिंग को, तो आपके साथ मज़ीद 1000 बंदा 2000 बंदा इसको लाइव देख सकेगा और हमारी स्नूकर और प्रमोट होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि अब लोगों को ये पता लगना शुरू है कि पाकिस्तान में भी स्नूकर सिस्टमाइज होनी शुरू हुई है। कोई तो थोड़ा सा लोगों ने इसको फॉलो किया है। बहुत अच्छा लेवल और बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 100 लोग देख रहे हैं ऑनलाइन बैठ के। तो इंशाल्लाह ये हमारे लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। सबसे बड़ी बात जी बिल्कुल। फसी साहब ये बेस्ट ऑफ 11 है और 3-1 लीड कर रहे हैं नजीब खान और अब्बास साहब। ये कमर्शियल मार्केट या सैटेलाइट टाउन वाला क्लब है ये। और शेख साहब ने पूछा जी फ्रेम को जो है वो 3-1 है, नजीब खान 3-1 लीड कर रहे हैं। एक अच्छा चांस है मोहम्मद अतीक के पास कम बैक करने का। अगर वो एक लंबी ब्रेक की तरफ जाते हैं तो यकीनन वो कम बैक करने में कामयाब हो जाएंगे। जी मोहम्मद जलील साहब, ये टूर्नामेंट का फाइनल चल रहा है रावलपिंडी पीलियर्स स्नूकर के माता है जो टूर्नामेंट हो रहा था, उसमें ये फाइनल चल रहा है। और मोहम्मद अतीक और नजीब खान, मोहम्मद अतीक का ताल्लुक नीलम से है, जॉन स्नूकर में वो खेलते हैं, और नजीब खान का ताल्लुक रावलपिंडी शबान से है और शबान से, और वो जो है स्नूकर पॉइंट में खेलते हैं। और एक ज़बरदस्त फाइनल हो रहा है। मैं नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि इस टूर्नामेंट में जो टॉप 4 हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी RBSA की तरफ से। विनर्स को जो है वो 10,000 स्कॉलरशिप दी जाएगी, रनर अप को 7,000 स्कॉलरशिप दी जाएगी, और जो सेमीफाइनलिस्ट हैं उनको 5,000 स्कॉलरशिप दी जाएगी। और ये तब तक दी जाएगी जब तक RBSA का कोई अगला टूर्नामेंट नहीं होता। तो अरशद भाई, आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि जो हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं ये इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे? देखें, ये पहली बात तो ये कि पहली दफ़ा ये हो रहा है स्कॉलरशिप्स की आपने जो एक ऑफ़र दी है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अभी तक शायद नेशनल प्लेयर्स के टॉप 8 को शायद थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन वो भी ना होने के बराबर आपकी स्कॉलरशिप मेरा ख्याल है इस वक्त ज़्यादा है उनसे। मुझे याद है मैंने देखी थी, उनसे भी ज़्यादा है। तो पहली बात तो ये कि लड़कों को इनक्रेज करेगी कि नेक्स्ट आने वाले टूर्नामेंट में वो भी अपने किसी पोजीशन में आएँ ताकि वो कुछ इसमें से अर्न कर सकें। दूसरी बात, मैं कई जगह पे कई चैनल्स पे भी ये बात कर चुका हूँ कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस गेम होती है और घर वालों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि एक स्टूडेंट को इतने अरसे तक सपोर्ट कर सकें कि वो खेल सके और कोई काम ना करे, कुछ ना करे और कर खेले। अब क्या होता है कि स्टेज आ जाती है जिसमें उसके पास पैसे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और घर से मांगना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, हालांकि वो प्लेयर भी अच्छा होता है। तो इससे उसको ये फ़ायदा होगा कि ये वो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी और वो ये पैसे अपने जो हैं अपनी कोचिंग, अपनी प्रैक्टिस, अपने टेबल टाइम के ऊपर लगा सकेगा या अपनी पर्सनल ज़रूरियात के ऊपर स्पेंड कर सकेगा, इंस्टेड ऑफ के घर से कुछ हासिल करेगा, कुछ मांगे। तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म, ये बहुत बड़ा आपने अचीवमेंट है और वाकई ही कमेंड है। मतलब मैं दिल से इसको अप्रिशिएट जी बिल्कुल अरशद, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और अपने नाज़रीन को भी बताएं, कल जो आपका PTV पे इंटरव्यू था, वो आप स्नूकर के हवाले से था, तो उन्होंने क्या क्या सवाल पूछे और आपने क्या क्या जवाब दिया और आपने स्नूकर के बारे में उनको क्या कहा, तो आप काइंडली ज़रा हमारे जितने भी वक्त उनको आप बता दें। जी, मैं कल इनवाइटेड था जी, एक सेगमेंट था स्नूकर के हवाले से PTV वर्ल्ड पे, इंग्लिश चैनल है, उसके ऊपर मॉर्निंग शो में भी उसकी जब आएगी फुटेज तो कल तक अपलोड हो जाएगी, मैं फिर उसको अपलोड भी कर दूँगा। देखिए, यूजुअल उनका यही था कि स्नूकर का पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है, उसके ऊपर हमने थोड़ी सी बात की। उनको बताया कि प्लेयर किस तरीके से एफर्ट करता है और प्लेयर को क्या करना चाहिए। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट था, इंशाल्लाह मज़ीद लॉन्ग टर्म्स में आएंगे, लेकिन ये हमारे बेसिक क्वेश्चंस थे और उसका आंसर जो मैंने आखिर में, उन्होंने एक पैगाम भी मुझसे कहा कि आप क्या देना चाहेंगे प्लेयर को, तो मैंने उनको एक ही पैगाम और आप लोगों को भी मैं देना चाहता हूँ, तमाम स्टूडेंट को देना चाहता हूँ कि स्नूकर प्लेयर को डिसिप्लिन होना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करनी चाहिए। सिर्फ बॉल स्पॉट कर लेना जो है वो काफ़ी नहीं होता किसी भी एक प्लेयर के लिए, जब तक उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन मौजूद नहीं है और जब तक वो चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकता।
तो इंशाल्लाह जैसे ये शो आता है, बल्कि मैं इसकी जो स्ट्रीमिंग की आप पोस्ट करेंगे उसके अंदर भी मैं उसका लिंक जो है अपलोड करके आपको मैं शो कर दूँगा, और आप सब लोग उसको देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। उसके हवाले से कोई क्वेश्चंस आए तो ज़रूर हम देंगे। जी अच्छा भी एक मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसा कि आपको पता है हमारे बाबरी भाई रावलपिंडी की पहचान, रावलपिंडी के स्टार जी हमारी जो वर्ल्ड कप जीते थे, तो जो रावलपिंडी की आवाम ने उनका इस्तेमाल किया और ख़ासतौर से RBSA का, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार ये तो मतलब अब हम खुद रावलपिंडी के और हम भी इसमें शामिल थे, बेशक ऑनलाइन ही थे लेकिन हम शामिल थे उसको देखने में। और मैं समझता हूँ कि शायद इतना पाकिस्तान में आज तक रिसेप्शन इस किस्म की किसी स्नूकर प्लेयर की नहीं हुई। क्रिकेट टीम की देखी है हमने, बाकी गेम्स की देखी है हमने, स्क्वाश की देखी है, लेकिन स्नूकर को जो इज़्ज़त मिली है, इतना बड़ा वेलकम और इतना पॉजिटिविटी के साथ, इतने नज़्म ज़ब्त के साथ कि कोई उसमें मिसहैप नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ कुछ। अल्लाह का शुक्र है, मैं दुआ करता रहा, क्योंकि लोग जब ज़्यादा होते हैं तो कुछ छोटा मोटा यंग लड़के तो प्रॉब्लम हो भी सकता है, लेकिन सारे इतने खुश थे, इतने जुनूनी थे बाबरी को सपोर्ट करने में कि उन्होंने बेहतरीन किस्म की जो है वो उसको भरपूर साथ दिया। और मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे बाबरी हमारा 10 दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियन बने आगे, हमारे दिल से दुआ है। पाकपिंडी का लड़का है, हम उसको आपको भी पता है, मैं पर्सनली भी उनको सपोर्ट करता हूँ, मैं हर लिहाज से उनको इंशाल्लाह करता रहूँगा और हम सब करेंगे। बिल्कुल, तो ग्रेट एक्टिविटी। ख़ास तौर पे जो है क्लब्स का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने बाबरी भाई का एक ज़बरदस्त तरीके से वेलकम किया। मैं आपको बता दूँ कि जब हमने बाबरी भाई को रेलवे स्टेशन से रिसीव किया तो 5 जगहों पे एक ज़बरदस्त आतिशबाजी हुई। 5 जगहों पे सबसे पहले जो है वो जिले साहब ने किया, सबने जो सदर में क्लब बना रहे हैं वहाँ एक ज़बरदस्त वेलकम किया। उसके बाद जो है वो नईम भाई जो SP के जो है वो ऑनर है और नजीब खान के उस्ताद भी हैं, उन्होंने और तैर बिल्ला ने एक ज़बरदस्त वेलकम किया। मोती महल में आतिशबाजी वहाँ की, वहाँ वो पत्तियाँ जो है ना वो बाबरी भाई पे डाली और मिठाइयाँ बांटी। और उसके बाद जो है कमेटी चौक में डॉल्फिन 15 ने एक ज़बरदस्त वेलकम किया। उसके बाद जो है कमर्शियल मार्केट में अमजद बेग साहब ने एक ज़बरदस्त वेलकम किया और मिस्टर स्नूकर ने उसके बाद वेलकम किया। और उसके बाद जो आखिरी पॉइंट था वो सेंटर स्नूकर था, जहाँ बाकायदा जो है वो बैंड बाजे वाले थे, एक ज़बरदस्त आतिशबाजी हुई और वो जो है वहाँ एक ज़बरदस्त फाइनल सेरेमनी हुई, एक प्रेजेंटेशन हुई बाबरी भाई के लिए। वहाँ जो है वो हमने फिर एक इनाम जो है अनाउंस किया RBSA की तरफ से 50,000 रुपया। तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो शामिल थे, ख़ास तौर पे इन 5 क्लब को जिन्होंने एक ज़बरदस्त तारीख रावलपिंडी में तारीख रकम करने में जो है वो हमारा साथ दिया। तो मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और अरशद जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा किया कि शुक्रिया अदा किया, बल्कि मैं स्नूकर की बिहाफ पे मैं सब क्लब्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन ओनर्स का और इनका। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस तरह हर फील्ड में एक लीडर होता है ना आगे लेके चलने वाला, आप लोगों ने प्रूव किया है कि RBSA एक ऐसी एंटिटी बनाई है, आप लोगों ने ऐसी बॉडी जो कि लीड किया है, जिसने कन्विंस किया है क्लब्स को कि यार आप लोग आगे आएँ। ये क्लब्स पहले भी तो थे, पहले भी वर्ल्ड कप आ चुका है हमारे पाकिस्तान में। पहले भी मुझे याद है 90s में, अगर जो यंग लड़के हैं शायद वो ना जानते हों, लेकिन हमारे यंग टाइम में मोहम्मद यूसुफ साहब को रेड एंड वाइट ने पूरे मुल्क में एक टूर कराया था मुख्तलिफ क्लब्स का, लेकिन मैंने ऐसा रिसेप्शन नहीं देखा। तो ये RBSA का बेसिकली क्रेडिट है, ऐसे लोगों को मोबिलाइज किया। काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं स्कोर के हवाले से, मैं स्कोर बता दूँ कि फ्रेम स्कोर जो है वो 3-1 है, नजीब खान 3-1 लीड कर रहे हैं। और अभी फ्रेम जो है वो हम आपको बताते हैं कुछ देर में, अगर स्टार्ट कंप्लीट कर ले तो हम आपको स्कोर बताते हैं कि क्या स्कोर है। नजीब जी एक अच्छी ट्राई थी ऊपर लगाने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है 30 पॉइंट्स जो है वो अतीक की लीड है, 30 पॉइंट्स की इस फ्रेम में। और ओवरऑल जो गेम स्कोर है वो 3-1 है, नजीब खान 3-1 लीड कर रहे हैं। 30 पॉइंट्स की लीड है मोहम्मद अतीक। बताते चले कि नजीब खान साहब जो है वो वाइट शर्ट में खेल रहे हैं और मोहम्मद अतीक साहब जो हैं बियर्ड उन्होंने रखी हुई है, बड़े ही माशाल्लाह प्यारे स्मार्ट बने हैं और वो ब्राउन शर्ट में खेल रहे हैं। जी अरशद भी आप अपनी बात जारी रखें। जी तो मैं ये कह रहा था कि जो लीडर्स का काम होता है चीज़ों को, क्लबों को, लोगों को मोबिलाइज करने में, और आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी एफर्ट की है, तो ये क्रेडिट सब क्लब्स का तो शुक्रिया है, लेकिन क्रेडिट आप लोगों को जाता है कि आपने मोटिवेट किया सबको। और दूसरी बात ये कि जो हमारे RBSA को फॉर्म करने में बहुत बड़े दो लोगों का नाम है जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक राना सलीम साहब हैं और उसके अलावा जो है हमारे फ़हीम अनवर साहब हैं, जिन्होंने बहुत एफर्ट किया आप सब लोगों को इकट्ठा करके RBSA क्रिएट करने में, बल्कि अब तो वो हिस्सा भी हैं RBSA का, पैटर्न्स हैं।
तो ये सारा क्रेडिट और ये सारी एफर्ट्स आप लोगों को जनाब मैं पर्सनली आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने ये आपने हौसला अफजाई की। और गेम पोजीशन जो है खुरम साहब 3-1 जो है वो नजीब खान लीड कर रहे हैं। और शॉट से पहले जो है वो 30 पॉइंट्स की लीड थी अतीक की लीड हो गई है मोहम्मद अतीक साहब की। और जी तलहा साहब जो टूर्नामेंट की हाईएस्ट ब्रेक है वो 134 का क्लियरेंस है जो कि मुगल बिल्ला के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने ज़बरदस्त 22,000 लिया उस हाईएस्ट ब्रेक का लेंगे 10,000 हाईएस्ट ब्रेक का और 12,000 हमारे स्पॉन्सर्स का है जो कि क्लब्स ने पर्सनैलिटीज़ ने क्लब के हिसाब से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नेशनल में भी 10,000 या 15,000 जो है वो इनाम होता है इस ब्रेक में। तो एक डिवीजन लेवल पर टूर्नामेंट हो रहा है तहत बिल्ला ने सेंचुरी मारी 134 का, तो उनको जो है 22,000 रुपये एक इनाम मिलेगा सेंचुरी पे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि एक सेंचुरी में 22,000 रुपये इनाम? देखें ना सिर्फ एक सेंचुरी पे बल्कि ये इनाम था कि जितनी भी सेंचुरीज लगेंगी ये तमाम प्लेयर्स को हर सेंचुरी का 22,000 मिलेगा तकरीबन, ऐसा ही था कुछ। मतलब एक लेकिन हाईएस्ट ब्रेक है और उसके अलावा सेंचुरी के ऊपर गारंटी 12,000 मिल रहा था। देखें ये बहुत बड़ी अचीवमेंट अगेन फिर मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, आप कह रहे होंगे हालांकि RBS जी नहीं है तो RBS से कोई अगेन क्रेडिट जाता है कि आपने स्पॉन्सर्स जिन्होंने किया उनको कन्विंस करना पड़ता है। स्पॉन्सर खुद तो आगे कोई नहीं देता, किसी जो लोग दे रहे हैं कई तो चंद स्नूकर से रिलेटेड हैं वो भी दे रहे हैं जो स्नूकर से रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना, जिस तरह मेरा ख्याल है जन्नत मॉल वाले भी शायद बीच में हैं या कोई कपड़े के जन्नत मॉल वो शहजाद में है, जन्नत मॉल के नाम से उनकी शॉप है। और दूसरे जो है वो खुरम भाई है जो उनके क्लब की बॉटल के नाम से वो तो स्नूकर से रिलेटेड है। खुरम भाई तो हमें सबको पता है हमारे साथ मौजूद भी है इस वक्त, वो तो स्नूकर से रिलेटेड है। लेकिन देखिए ये चीज़ मोटिवेट करेगी बाकी लोगों को लाने के लिए आगे कि आप लोग बाकी आएँ और टूर्नामेंट्स में लोगों को इंकरेज करें प्लेयर्स को। और ये भी आपका एक क्रेडिट है जनाब, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इसमें। और मज़ीद इसको प्राइज़ मनी हमें मज़ीद बढ़ानी पड़ेगी और मज़ीद हमें प्लेयर्स को जो है सपोर्ट करना पड़ेगा। पर्सनली पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट हमारे जितने भी RBS के जो टूर्नामेंट्स हैं उसमें हम ये प्राइज़ मनी थोड़ी इंक्रीज़ करें इंशाल्लाह होगी, ऑटोमेटिकली होती जाएगी। और हमारी ये कोशिश है हमारे भाइयों से जो बिजनेसमैन हैं जितने भी हमारे भाई के स्नूकर को जितना भी सपोर्ट करें, हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं उनके स्नूकर को स्पॉन्सर्स करें और एक अच्छा चांस था। बिल्कुल खुरम भाई एक अच्छा चांस था नजीब खान के पास जहाँ से अच्छा कम बैक करते खुरम भाई कामरान भाई मैं कमर भाई मैं आपसे 10 मिनट की ब्रेक जी बिल्कुल क्योंकि मैं अभी पहुँचा हूँ, मैंने बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह हम भी इसी का टूर्नामेंट का और फाइनल थैंक्स फॉर ऑडियंस। ये अतीक मोहम्मद अतीक साहब ने एक बड़ा ही अच्छा स्नूकर बनाया जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है यहाँ से। जी बिल्कुल, अगर यहाँ से स्नूकर नहीं टूटता तो जब तक स्नूकर नहीं होता तब तक ये रिप्लेस होगा। तो इसमें हमारे रूल्स में फाउल एंड मिस हैं और अनलिमिटेड हैं, तो ये एक ऐसा रूल हमने रखा है जो कि वर्ल्ड लेवल पे प्रोफेशनल रूल है। जैसे कि उन्होंने ट्राई किया और स्नूकर नहीं टूटा जो है वो रिप्लेस करवाएंगे। फ्री जेट ने हमें ज्वाइन किया, हम फ्री जेट को वेलकम करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये इंटरनेशनल रूल है फाउल एंड मिस, ये जितनी दफ़ा भी बॉल हिट नहीं होगा चाहे जितना भी क्लोज गुजरे तब तक ये रिप्लेस करवा सकते हैं अनटिल के दूसरे प्लेयर को स्नूकर हो जाए। जी राजा साहब फ्रेंच को जो है वो नजीब खान 3-1 लीड कर रहे हैं। भाई अगर ये स्नूकर तोड़ने में कामयाब नहीं होते तो एक अगर तो स्नूकर हो जाएगा नहीं, क्योंकि इस टाइम टेबल पे पड़े हुए हैं 53 पॉइंट्स 51 पॉइंट्स सॉरी टेबल पे पड़े हुए हैं इस टाइम। तो आई थिंक कि ये इनका 40s के पास तो लीड हो गई है। तो देखते हैं कि और कितनी ट्राइज लेते हैं नजीब खान साहब इसको तोड़ने के लिए। एक मुश्किल सूरत हाल नजीब खान के लिए बड़ा ही हार्ड स्नूकर बना है क्योंकि बॉल इस एंगल पे पड़े हुए हैं। भाई यही चीज़ जो है मैं कह रहा था कि ये जो है वो जिस तरह की ये स्लोली रन पकड़ते हैं स्लोली ये जो है उनके लिए नजीब खान के लिए मसला है। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है जो अरशद भाई कह रहे थे कि आपको पहले फ्रेमों में अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करनी चाहिए।
मोहम्मद अतीक साहब 50 स्कोर पे लीड कर रहे हैं। मोहम्मद अतीक साहब 50 स्कोर पे लीड कर रहे हैं और 51 टेबल इस टाइम 51 पॉइंट्स टेबल पे इस टाइम मौजूद हैं। एक ट्राई वो आप ले सकते हैं। अगर इस बारे में फॉर्म में स्नूकर ना टूटा तो रिप्लेस ख़त्म हो जाएगा, रिप्लेस ख़त्म हो जाएगा, स्नूकर हो जाएगा। जी बिल्कुल, खान साहब को स्नूकर हो जाएगा और उसमें रिप्लेस नहीं हो सकता। जस्ट प्ले अगेन खिलवा सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो, अदरवाइज़ उनको जहाँ पे भी बॉल रुकेगा खुद खेलना पड़ेगा। यकीनन मोहम्मद अतीक ये फ्रेम जीतने में कामयाब हो जाएंगे, उनकी 50 पॉइंट्स की लीड है। और ये रिकॉर्ड कर दिया, बड़ा अच्छा शॉट खेला उन्होंने, स्नूकर तोड़ा, लेकिन एक फ्लूक में रेड भी बॉट हो गया। अगर यहाँ से ये पिंक डालते हैं हाँ जी तो इनको डबल हो जाएगा, और अगर ब्लैक खेलते हैं तो 42 पॉइंट्स की लीड हो जाएगी। जी बिल्कुल, बॉल डालने के लिए बहुत ज़रूरी है। और बड़ा अच्छा शॉट उन्होंने खेला। अभी तक वो गेम में है, उन्हें स्नूकर नहीं है, लेकिन अब उन्हें इस सिचुएशन में ब्लैक डबल 43 पॉइंट्स ऑन द टेबल एंड मोहम्मद अतीक साहब के 43 पॉइंट्स हैं, तो डबल ब्लैक हो गई है। दोनों प्लेयर बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंस में। अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ कि किसी भी प्लेयर पे किसी किस्म का कोई प्रेशर है। दोनों प्लेयर एक अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं और सॉलिड गेम खेल रहे हैं। मैं फिर बताता चलूँ, नजीब खान साहब वाइट टी शर्ट पे खेल रहे हैं। उमर साहब, आप बिल्कुल अतीक को सपोर्ट करें, लेकिन सपोर्ट करने का भी एक तरीका होता है कि आप अगर उनको सपोर्ट करें, आप अच्छे अल्फाजों में सपोर्ट कर सकते हैं उनको। अगर आप ऐसी ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो ये आप सर, मेरे सारे भाई ये कोशिश करें कि बड़े अच्छे तरीके से अपने प्यारे भाइयों को सपोर्ट करें। हमारे लिए दोनों ही इक्वली हैं, हमारे लिए अतीक भाई भी और नजीब भाई भी दोनों ही हमारे भाई हैं और दोनों ही स्नूकर प्लेयर हैं। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ, जिस तरह से हम इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, इस गेम को आगे लेके चल रहे हैं, आप अच्छा कल्चर देंगे तो ये गेम हम इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। फरम भाई, अगर ये इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो ये खुद तो ये बदनाम होंगे, साथ में अपने शहर को भी ये बदनाम करेंगे। इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ अगर हमने हमारी तरफ से आपको किसी भी चीज़ में तकलीफ़ हुई हो, लेकिन प्लीज़ अपना थोड़ा सा जो आप राइटिंग लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, उसको प्लीज़ आप अच्छे अल्फाजों में लिखें, ताकि जो दूसरे पढ़ने वाले हैं वो भी किसी बात पे खफा मत हों। ये नजीब खान साहब ने मुराद खान ने हमें ज्वाइन किया है गुजर खान से। मुराद खान को हम वेलकम करते हैं। ये उस्मान साहब फ्रेम स्कोर जो है वो 3-1 है, नजीब खान 3-1 लीड कर रहे हैं और ब्लैक डबल है। अगर यहाँ से ये पिंक डालते हैं तो उनको स्नूकर हो जाएगा। जी उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी बात को समझा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप बिल्कुल अपने प्लेयर को सपोर्ट करें। 42 पॉइंट्स हैं मोहम्मद अतीक के और नजीब खान साहब को इस टाइम 2 स्नूकर रिक्वायर्ड हैं। सर, आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे भाई हैं, लेकिन प्लीज़ दोबारा जब भी आप कोई कमेंट्स करें, देखें कि हमारे काफ़ी ऐसे व्यूअर्स हैं जो बाहर के मुल्कों में भी बैठे हैं। पॉसिबिलिटी है कि उनके साथ उनकी फैमिलीज़ भी वॉच कर रही हों, तो इस चीज़ का प्लीज़ मेरे भाई इस चीज़ का ख्याल रखें कि हम कोई भी ऐसे अल्फाज ना मुँह से कहें और कुछ भी ऐसा ना लिखें जिससे कोई भी फैमिली में भाई बैठा हुआ शर्मिंदा हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे फिर माजरत चाहता हूँ और बड़ी माजरत के साथ ये कहता हूँ कि कोई भी ऐसा अल्फाज मत लिखें जिससे हमारी फैमिलीज़ में अगर कोई भाई बैठा देख रहा है तो उसको अच्छा ना लगे। प्लीज़ आपकी सॉरी एक्सेप्ट करते हैं भाई, हम आपको खुद भी सॉरी करते हैं आपको कहने के लिए, लेकिन भाई आप प्लीज़ आपको शुक्रिया भी अदा करते हैं और आपको शुक्रिया भी अदा करते हैं इस बात के लिए। थैंक यू। और हम यकीनन जो है मोहम्मद अतीक ने ये फ्रेम अपने नाम कर दिए, क्योंकि बड़ा अच्छा जी बड़ा अच्छा वो खेले हैं अतीक भाई, और मैं ये समझता हूँ कि वो जितनी सॉलिड गेम खेल रहे हैं नजीब खान साहब को, उनका मुकाबला उन्हीं के तरीके से गेम में करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्गली, मतलब जो भी उन्हें चांस मिलता है उसे पॉट करते हैं, अदरवाइज वो स्नूकर बना देते हैं या उनकी अच्छी सेफ्टी करते हैं। तो इसलिए एक अच्छा
मतलब मैच देखने को हमें मिल रहा है, और हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि दोनों प्लेयर बड़ा अच्छा खेल रहे हैं और हम लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं इस बात को। जी बिल्कुल हारिस साहब, जो वाइल्ड साइड वाले नजीब खान उनका नाम है, उनको 2 स्नूकर चाहिए कम बैक करने के लिए, तो यकीनन उनके लिए मुश्किल सूरत हाल है। मुसब्बिर साहब ने भी ज्वाइन किया, हम इनको वेलकम करते हैं। कि नजीब खान साहब वाइट शर्ट पे खेल रहे हैं और मोहम्मद अतीक साहब ब्राउन शर्ट पे खेल रहे हैं। नजीब खान साहब ने एक अच्छा शॉट खेला, स्नूकर बनाने में कामयाब हुए, और जैसे कि 2 स्नूकर चाहिए नजीब खान साहब को जो कि वाइट शर्ट पे खेल रहे हैं। अतीक साहब अब इस टाइम इसको स्विंग करने की कोशिश कर रहे हैं और एक अच्छा शॉट खेला जो कि स्नूकर तोड़ने में कामयाब हुए। और भाई एक अच्छा चांस है नजीब खान के पास, अगर पिन के पीछे अगर वो क्यू बॉल लाने में कामयाब हो जाए तो यकीनन एक मुश्किल स्नूकर होने के लिए। जी बिल्कुल, और बड़ा अच्छा शॉट ट्राई उन्होंने किया और इसमें कामयाब भी हो गए। ये बड़ी अच्छी शॉट खेली जो कि आप बोल रहे थे कमर भाई, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही मुश्किल स्नूकर है बिल्कुल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टाइम फाउल एंड मिस नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी नजीब खान साहब 2 स्नूकर रिक्वायर्ड हैं। तो अगर इसमें स्नूकर ना होता तो ये शायद एक विनिंग शॉट भी हो सकती थी, क्योंकि ये बड़ा ही मुश्किल स्नूकर है कि कोई एंगल में येलो और ग्रीन भी आगे पड़ा हुआ है और रेड को ब्लू ने भी कवर किया हुआ है। बिल्कुल, अगर ये स्नूकर नहीं भी टूटता तो फ्री बॉल के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और अगर फ्री बॉल मिल जाता है तो यकीनन पिन भी ईजी है और फ्लैग भी अच्छा पड़ा हुआ है, तो यकीनन ये गेम में कम बैक कर लेंगे। जी बिल्कुल, एक अच्छा चांस बन सकता है कि अतीक भाई स्नूकर किस तोड़ने में कामयाब होते हैं कि नहीं तोड़ने में कामयाब, और किस तरीके से तोड़ते हैं कि स्नूकर ना टूटे तो फ्री बॉल जो है होना है ना। और मेरे ख्याल से अगर नजीब प्लेस नहीं भी होता तो नजीब के पास दोबारा एक अच्छा चांस होगा स्नूकर लगाने का, और फाउल हो गया ये बड़ा अच्छा उन्होंने भी ट्राई किया लेकिन स्नूकर नहीं टूट सका और फ्री बॉल नहीं है। तो 38 पॉइंट्स मोहम्मद अतीक साहब के हैं इस टाइम, और फ्रेम स्कोर जो है वो 3-1 है। 3-1 से नजीब खान लीड कर रहे हैं जो कि वाइट शर्ट में खेल रहे हैं। जी रईस मुग़ल साहब, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। एक अच्छा चांस था दोबारा से नजीब खान के बाद लगी रहे और एक रेड बन के आ गया। हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि हम इन फ्यूचर इसमें हम आपको नीचे फ्रेम स्कोर भी दे सकें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इसे अपग्रेड करें अपने सिस्टम को और हम आपको इसमें फ्रेम स्कोर के नाम भी दे सकें। बहुत शुक्रिया कामरान भी आपका, आपने हमें हौसला दिया, आपने हमें सपोर्ट किया, हम आपके मशकूर हैं। जैसे कि अभी एक स्नूकर चाहिए नजीब खान साहब को। वालेकुम सलाम रईस मुग़ल साहब। जी इस वक्त जो है वो 38 पॉइंट्स की लीड है। देखिए एक स्नूकर है नजीब खान को, जी हम बिल्कुल ये बात समझते हैं कि हमारे जितने भी भाई हैं इस टाइम ना कि पाकिस्तान बल्कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से देख रहे हैं, चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, स्वीडन, जितने भी हमारे भाई हैं मैं इन सबको वेलकम करता हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हमारा जो होगा लाइव स्ट्रीमिंग का उसमें हम सब भाइयों को वेलकम करते हैं और हम कोशिश करते हैं और आपको ये वेलकम करते हैं कि आप जब भी पाकिस्तान आएँ हम लोगों से ज़रूर मिलें और हमें अपने आप एडवाइस बताएं, हमें कुछ बताएं जो हम इसे मज़ीद अपग्रेड कर सकें। कोई भी एडवाइस हो वो हमारे लिए तो सारी ज़िंदगी सीखना है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ देम। मोहम्मद अतीक साहब ने एक बहुत ही अच्छा स्नूकर तोड़ा जो कि बहुत ही मुश्किल शॉट और था। अगर ये स्नूकर ना होता तो वो नजीब गेम में कम बैक कर
कर ली। और एक काउंटर स्नूकर बन गया जो कि नजीब खान साहब को लग गया। उन्होंने ट्राई किया तोड़ने का, लेकिन आई थिंक ये रेड एक पेशकश हो गई है। जी और मुगल साहब फ्रेंच स्कोर और 3-1 नजीब खान लीड कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ 11 का सेशन है, 3-1 नजीब खान लीड कर रहे हैं। और अगर रेड डालने में कामयाब हो जाते तो यकीनन ये फ्रेम मोहम्मद अतीक अपने नाम कर लेते। उस्मान मुगल साहब ने मैं ज्वाइन किया, उस्मान मुगल साहब को वेलकम करते हैं। बड़ा ही डॉजी फ्रेम हो रहा है इसलिए क्योंकि इसमें 2 स्नूकर रिक्वायर्ड थे नजीब खान साहब को, लेकिन एक स्नूकर वो लगाने में कामयाब हो गए हैं। अभी एक और ट्राई उनकी स्नूकर की बड़ी अच्छी जो उन्होंने की, और आई थिंक कि उन्होंने लगा दिया है। जी सैयद उसामा साहब ये रावलपिंडी डिवीजन के प्लेयर हैं। मोहम्मद अतीक जिनका ताल्लुक जेलम से है, वो डाउन स्नूकर में खेलते हैं। और नजीब खान जिनका ताल्लुक रावलपिंडी इरमान से है, वो जो है SP स्नूकर में खेलते हैं। तो कासिम साहब ने क्या जी आई लव स्नूकर। कासिम साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, हम आपके बड़े मशहूर हैं सर। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में अयाद भाई ने ज्वाइन किया। हम अयाद भाई से भी पूछना चाहते हैं कि आज के मैच के बारे में आपकी क्या राय है। जी बहुत शुक्रिया कमर भाई, बहुत अच्छा एक मैच देखने को भी उसको मिल रहा है। खुरम भाई भी हमारे साथ हैं और बिल्कुल कम बैक नज़र आ रहा है। इस फ्रेम में पोजीशन मजबूत हो चुकी है अतीक भाई और यकीनन अभी ये फ्रेम जीतने में कामयाब हो चुके हैं। जी बिल्कुल इस ब्लैक के साथ ऑलरेडी कन्फर्म। याद रहे कि लास्ट मैच जो सेमीफाइनल हुआ था उसमें भी अतीक भाई 3-1 डाउन थे खुरम भाई, और वहाँ से इन्होंने एक अच्छा कम बैक किया था। और बहुत इसमें मुझे 6 सेंस कह दिया कि माइट भी पॉसिबल है कि ये दोबारा वही कम बैक देखने को ना मिले। कि ये फेवरेट है मैच की, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि नजीब खान साहब की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। तो सर लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी अच्छी परफॉर्मेंस दे ये टाइटल उसी का होना चाहिए, क्योंकि हक उसी का बनता है। तो हमारी तो दोनों के साथ विशेष है जी, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ देम। तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला। नजीब खान साहब भी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि मोहम्मद अतीक साहब नेचुरली देखने में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। मतलब उनका सांस देखें, उनका टेम्परामेंट देखें, एक मेंटल लेवल भी जो होता है ना प्लेयर का, वो भी हमें देखना चाहिए। उस हिसाब से हम ये देखते हैं कि जितने भी मैचेस खेले हैं ये पहले डाउन थे और उसके बाद इन्होंने बड़ा अच्छा बैकअप हर मैच में किया और एग्जैक्टली सेम ऐसे ये एक बड़ा अच्छा नजीब खान साहब ने स्नूकर बनाया। और स्कोर में अभी आपको बताता हूँ कि क्या स्कोर से लीड कर रहे हैं मोहम्मद अतीक साहब। मोहम्मद अतीक साहब जी 44 स्कोर से लीड कर रहे हैं एंड ऑन द टेबल इज 25 स्कोर। तो ये एक 4 अवे का फाउल हुआ है और 40 स्कोर की लीड है मोहम्मद अतीक साहब की, जो कि ब्राउन शर्ट पे खेल रहे हैं। और नजीब खान साहब ने प्ले अगेन दिया उन्हें। और बड़ी अच्छी सेफ्टी के साथ उन्होंने एक अच्छा शॉट खेला है अतीक साहब ने। खुरम भी बहुत अच्छी बात की आपने पिछली बात से, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि जिस तरह अतीक भाई का ताल्लुक है जेलम से, तो वो एक यहाँ पे एक जो है ना वो एक आउटसाइडर है एक समय पे यहाँ पे ना, वो यहाँ पे मतलब एज ए स्नूकर खेलते हैं रेगुलरली। वो अपने उधर हर टेबल की कंडीशंस डिफरेंट होती हैं क्लब्स की, जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान में आपको स्नूकर का आपको पता है। तो उसमें थोड़ा सा इनके लिए नजीब खान के लिए एडवांटेज नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल एडवांटेज होना चाहिए और एडवांटेज तो थोड़ा सा ले भी रहे हैं इस बात का। लेकिन जो प्लेयर्स आपके पाकिस्तान में छोटे शहरों में भी प्लेयर्स अच्छे हैं, अगर उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिले तो मैं समझता हूँ कि ये वर्ल्ड लेवल के प्लेयर हैं। जितनी इन्होंने मेहनत की हुई है, जितना ये खेलते हैं, हमारे पास अगर अच्छी फैसिलिटी हो, अच्छे टेबल्स हो, अच्छे बॉल्स हो, तो यही मोहम्मद अतीक साहब आप इनको एक अच्छी टेबल, अच्छे बॉल से अच्छे खिलाएँ तो आई थिंक जैसे कि अभी माशाल्लाह कितना अच्छा वो खेल रहे हैं, तो एग्जैक्टली सेम चीज़ है। ये वहाँ पे जिस लेवल पे खेल के आए हैं, यहाँ पे उनको उससे बेहतर लेवल, और वो खुद भी इंजॉय कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि प्लेयर इंजॉय करके गेम खेलें।
तो वो माशाल्लाह खुद भी इंजॉय कर रहे हैं और वो इतनी सॉलिड गेम माशाल्लाह खेल रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि किसी भी प्लेयर के लिए इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है, किसी भी प्लेयर के लिए। तो इस वजह से एक अच्छा माहौल इन्हें यहाँ पे मिला हुआ है माशाल्लाह, और बड़े अच्छे लेवल पे टेबल भी माशाल्लाह अच्छी है, बॉल सेट्स भी अच्छे हैं, एक अच्छा माहौल माशाल्लाह फाइनल खेल रहे हैं। इससे बड़ी इनके लिए क्या मतलब बात हो सकती है। इसके साथ इसके साथ ही फ्रेम जो है ना वो जीतने में कामयाब हुए हैं मोहम्मद अतीक भाई, और जो है ना वो लीड कम रहते हुए नजीब खान के लिए 3-2 से अब लीड कर रही है। देखना ये है कि अब नेक्स्ट फ्रेम में क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। दोनों प्लेयर्स के लिए नेक्स्ट फ्रेम क्रूशल होगा। अगर मोहम्मद अतीक साहब जीत जाते हैं तो वो एक 3 ऑल हो जाएगा, और उसमें तो एक नॉर्मल सिचुएशन हो जाती है। लेकिन फिर उसमें मैच हो रहा है और बड़ा अच्छा मैच, मतलब हम ये सोच सकते हैं प्लेयर्स के दरमियान में, मतलब 3-2 फ्रेंड स्कोर है। और जैसा कि हम ये देख रहे हैं, जैसे 3-1 नजीब खान साहब जो वाइट शर्ट में खेल रहे हैं वो लीड कर रहे थे, इस टाइम 3-2 से वो लीड कर रहे हैं, एक फ्रेम से वो लीड कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ 11 का ये मैच है जी, और इनको 3 फ्रेम चाहिए जीतने के लिए, और उनको अतीक साहब को 4 फ्रेम चाहिए इस मैच को अपने नाम करने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मैच हो रहा है, दोनों प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लास्ट फ्रेम में अतीक साहब की कुछ लीड ज़्यादा थी, नजीब भाई स्नूकर नहीं बना सके, तो इस वजह से अनफॉर्चुनेटली वो मैच में मतलब फ्रेम वो वाला वो लूज़ कर दिया उन्होंने। इस टीम में देखते हैं इंशाल्लाह दोनों प्लेयरों को स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। अतीक साहब जैसे खेल रहे हैं वो तो बड़ी नॉर्मल और बड़ी सॉलिड गेम खेल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि नजीब खान साहब थोड़ा सा काम डाउन होने की ज़रूरत है। अगर वो अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करें, फास्ट प्लेयर की मैं समझता हूँ कि बिल्कुल डाउन हो जाता है। जो फास्ट खेलने वाला प्लेयर है ना, अगर उसके साथ कोई टेक्निकली स्ट्रॉन्ग आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे मोहम्मद अतीक साहब हैं, वो टेक्निकली मेंटली बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो जहाँ उन्हें बॉल मिलता है वो डालते हैं, अदरवाइज़ वो कोई ओवर ट्राई कर ही नहीं रहे। तो नजीब खान साहब भी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, ओवर ट्राई उन्होंने भी नहीं की, लेकिन आज जैसे अगर चांस मिलेगा तो ही वो उसको कैरी कर सकते हैं। तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि एक अच्छा चांस उन्हें मिला हुआ और उन्होंने अवेल ना किया हो। गेम में फ्रेम स्कोर इस टाइम 3-2 है, लीड कर रहे हैं, और एक बड़ा अच्छा सिस्टम ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसे लाइव फोटोग्राफी भी कर सकें, लेकिन आई थिंक कि वो लाइट की रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमारे प्लेयर डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये बिल्कुल फुरहान भाई बहुत अच्छी अच्छी बातें व्यूअर्स को भी और ज़्यादा खुद मुझे भी आपकी तरफ से मिल रही हैं, और मैं उनको कैरी कर रहा हूँ। एक थोड़ा सा एक और छोटा सा मौसमाना सवाल समझ लें आपसे कि प्लेयर्स जिस लेवल पे ये टूर्नामेंट हो रहा है और इस लेवल पे ये फाइनल खेले हैं, यकीनन बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके इस फाइनल तक उन्होंने रसाई हासिल की है। तो आपने एक बात नोटिस की है कि अभी ब्रेक ऑफ शॉट में अक्सर जो नॉर्मल रूटीन प्लेयर से क्यू बॉल से ब्लू कैनन आता है, ब्रेक ऑफ शॉट मुकम्मल नहीं हुआ या उसको वो मुकम्मल तरीके से ब्रेक ऑफ नहीं कर पाए। अक्सर मैंने देखे हैं सेमीफाइनल, फाइनल, क्वार्टर फाइनल में ऐसे ब्रेक ऑफ, हालांकि होने नहीं चाहिए। जिस लेवल पे स्नूकर हो रही है इस लेवल पे मुकम्मल ब्रेक ऑफ शॉट या तो बॉब कुशन में होना चाहिए क्यू बॉल, तो ये क्यों नहीं हो पाता? इसका थोड़ा सा कोई रीज़न हमें बताएं, या ये कैसे इसको प्लेयर जो है ना ओवरकम कर सकते हैं इस चीज़ को? सर इसमें तो मैक्सिमम प्लेयर्स की जो प्रैक्टिस है, ये फाइनल है, फाइनल का प्रेशर तो टोटली डिफरेंट होता है। प्लेयर्स भी अब जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, एज वी नो कि ये सेंचुरी ब्रेकर प्लेयर्स, बिल्कुल ये अगर प्रैक्टिस में खेल रहे हों तो इनके लिए सेंचुरी आई थिंक कोई मसला ही नहीं है। ऐसा ही, लेकिन अभी देखें आप, जैसे कि हमारे पास माशाल्लाह यहाँ पे क्राउड भी है, थोड़ा मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा हमने एक माहौल क्रिएट किया होगा यहाँ पे। फाइनल थोड़ा सा टफ होता है ऑलवेज। हम इंटरनेशनल मैचेस भी देखते हैं, हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी देखते हैं, वहाँ पे वो अगर सेंचुरीज मारते हैं, लेकिन फाइनल में आपको सेंचुरीज कम ही मिलती हैं। लेकिन ठीक है, अगर हम बहुत बड़े प्लेयरों की बात करें तो वो तो टोटली गेम भी डिफरेंट है और एक स्टैंडर्ड भी डिफरेंट है, बिल्कुल। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारे प्लेयर कोचिंग लें, अच्छे तरीके से आगे आएँ, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं इनको ये दूर करें। तो ये सिर्फ कोचिंग के साथ हो सकती हैं। अभी तक ये जितने भी प्लेयर्स हम देख रहे हैं इनमें से मोस्ट ऑफ प्लेयर्स जो हैं वो बगैर कोचिंग के यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात, ये मामूली सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम दौरों की बात करें, जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेयर हैं वो तो 7 साल की उम्र से प्रैक्टिस शुरू करते हैं।
और उनके पास फैसिलिटी होती है, उनके पास हर चीज़, टेबल्स अच्छे, बॉल्स अच्छे, बाकायदा ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। जी जी बिल्कुल, ये स्नूकर एक स्टडी ही है सर। अगर इसको प्रॉपर तरीके से वो स्टडी करेंगे तो ही इसके प्रोफेशनल और अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। जिस लेवल पे माशाल्लाह ये खेल रहे हैं, अगर ये थोड़ी सी तवज्जो अपने आप को दें और अगर अच्छे तरीके से ये कोचिंग लें, इस गेम को सीखें, तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान के लेवल पे आएंगे। और वहाँ पे अगर ये थोड़ी मेहनत करते हैं तो बहुत जल्द, जैसे हमारे बाबी भाई अभी वर्ल्ड कप जीते हैं और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार भी हूँ कि हमारे पाकिस्तान के लिए एक और वो टाइटल लेके आए हैं, मोहम्मद आसिफ भी। तो इसी तरह ये हमारे प्लेयर भी वैसे ही भाई हैं हमारे, ये भी इसी तरह लोकली मेहनत करके बहुत बड़ा नाम अपना बना सकते हैं। जितना अच्छा ये मतलब सॉफ्ट अच्छे और अच्छे तरीके से माशाल्लाह इनका मोहम्मद अकील साहब का सांस बहुत ही सॉलिड है। तो इनके ऊपर अगर मेहनत की जाए, अगर इनको ज़ाहिर बात है थोड़ी कोचिंग दी जाए और थोड़ा सा और इनके ऊपर वर्कआउट किया जाए तो ये बहुत ही अच्छे लेवल पे प्लेयर आ सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारी पाकिस्तान स्नूकर के लिए जो इस्लामाबाद में इस टाइम हम कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये देखिए कितना शानदार शॉट उन्होंने खेला और उनको सेंटर में रेड मिला। तो सर ये प्लेयर जो है ये माशाल्लाह गॉड गिफ्टेड प्लेयर है और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि अपने भाइयों को सपोर्ट करें और इनके ऊपर मेहनत हो और ये पॉलिश हो और अच्छी गेम को देखें। बिल्कुल खुर्रम भाई, जिस तरह आपने बताया कि नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर भी कह सकते हैं हम इन्हें बगैर कोचिंग के जो है ना वो इस लेवल तक स्नूकर खेल रहे हैं। सेंचुरी ब्रेकर होना कोई इजी बात या हर कोई नॉर्मल प्लेयर वो नहीं होता, वो बगैर कोचिंग अगर कोई प्लेयर जो है वो सेंचुरी मेकर है तो वो बाकी जो है ना वो नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर होगा। इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है, आगे आपने बात की खुर्रम भाई, तो वो बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ जब बेहतर मिलेंगी प्लेयर को तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेगा। टेबल कंडीशन अच्छी हों, जिस तरह आपने बताया कि एंजॉय कर रहा है प्लेयर, तो वो उसके मैं नाजरीन को भी कहना चाहूँगा और आपको भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि आपने जिस तरह का एक स्टैंडर्ड का एक क्लब ओपनिंग है अभी आपकी, तो उससे बहुत हमें हेल्प मिलेगी, स्नूकर प्लेयर्स को भी हेल्प मिलेगी। उसके लिए बहुत थैंक यू भी करना चाहेंगे पाकिस्तान की तरफ से आपको कि आपने इतनी अच्छा स्टैंडर्ड एक दे दिया आपने। मैं खुद बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सब भाइयों का और मैं ये अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मुझे पाकिस्तान में आके ये एक अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि मैं अपने भाइयों के लिए कुछ कर सकूँ और एक इन्हें अच्छा स्टैंडर्ड दे सकूँ। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह आपके देश जो मैंने किया है और भी हमारे बहुत से भाई होंगे जो इसी तरह स्नूकर में एक अच्छा स्टैंडर्ड देंगे और हमारी गेम का लेवल बहुत ही अप जाएगा। जी इंशाल्लाह सर मैं ये कोशिश करता हूँ जिस तरह के मैंने सारे टेबल्स बाहर से मंगवाए हैं, सारे टेबल्स आपने देखे हैं कि विराका के हैं, जेन्युइन हैं, बॉल सेट 1G के हैं, सुपर प्रो बड़े अच्छे हैं और हीटेड टेबल्स हैं और बड़ा अच्छा एक माहौल है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे सब क्लबों में ये स्टैंडर्ड हो तो क्यों नहीं हम वर्ल्ड टाइटल लेके आएंगे, क्यों नहीं। मुझे कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती। मैं पाकिस्तान में टैलेंट देख चुका हूँ, मैं बाहर भी टैलेंट देख चुका हूँ, मैं जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं उनके साथ खेल भी चुका हूँ, तो वो भी यही सिर्फ प्रैक्टिस की गेम है। अच्छे सिर्फ माहौल है, टेबल्स हैं, बॉल सेट है, आज से इसके अलावा और इस गेम में कुछ भी नहीं है। अगर हम अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे, अच्छे टेबल्स बॉल सेट होंगे तो इंशाल्लाह वेरी सून हमारे भी प्लेयर्स प्रो में वर्ल्ड कप जीतेंगे, इंशाल्लाह यूके टाइटल जीतेंगे, मास्टर जीतेंगे, चाइना ओपन जीतेंगे और इंशाल्लाह जीतना भी चाहिए। मुझे कोई अभी देखें आप, जैसे हम देख रहे हैं कि चाइना के बच्चे बहुत ज़्यादा इन हो गए हैं, हम चाइना इस टाइम देख रहे हैं, गोरे कम होते जा रहे हैं बिल्कुल चाइनीज। तो चाइना में इस टाइम क्या हो रहा है, मैंने खुद देखा, मैं भी फ्यू मंथ्स बैक 5-6 महीने पहले मैं चाइना गया हुआ था, खर्चा लगाया हुआ 7 साल का बच्चा प्रैक्टिस शुरू कर देता और सुबह 9 से लेके 6 बजे तक उसकी प्रैक्टिस रहती है। उसमें सिर्फ एक लंच का ब्रेक करना है जो कि 45 मिनट्स का ब्रेक है। अब आप खुद ही देखें, जिस बच्चे की बेस 7 ईयर्स से बनेगी वो कैसे नहीं प्रोफेशनल बनेगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये गवर्नमेंट की बात है, हमें भी हमारी गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। मैं तो दुआ करता हूँ कोई इस तरह का अल्लाह ताला हमें हमारे ऊपर निगरान दे जो हमें थोड़ा सपोर्ट करे। अगर हम अच्छा स्टैंडर्ड दे रहे हैं, ये हम अपने पास से दे रहे हैं, अगर हम इसको कर रहे हैं, राना साहब माशाल्लाह बहुत बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, कमर भाई हैं, शाह साहब हैं, शर्मा भाई हैं, मैं खुद भी इसमें मतलब इन्वॉल्व हूँ, तो ये हमारी अपनी पर्सनल एफर्ट है। इसमें हमें चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट भी हेल्प करे। तो अगर हमारे पास इस तरह के अच्छे वेन्यूज़ हों, अच्छे टेबल्स हों, अच्छे बॉल सेट्स हों तो इंशाल्लाह
कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे प्लेयर्स को वर्ल्ड टाइटल जीतने से रोके। मुझे कोई चीज़ ऐसी समझ नहीं आती। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बातें हमें नाज़रीन सुनने को मिल रही हैं खुरम भाई से। बताते बहुत एक जो है ना वो स्कूल ऑफ थॉट कह सकते हैं, और इससे बड़ी एक इंस्पिरेशन भी मिल रही है मुझे भी और आपको भी। बात लेकर के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और साथ साथ आपको अपडेट्स भी देते चलेंगे कि इसमें हमारे पास अभी फ्रेम स्कोर 3-2 से लीड कर रहे हैं नजीब खान साहब। और अभी आपको पॉइंट्स अपडेट कर देते हैं अभी आपको इस फ्रेम के। जी अतीक भाई ने लास्ट फ्रेम विन करके कम बैक अपना किया लास्ट फ्रेम, और इस फ्रेम में भी अच्छा गेम जो है ना वो देखने को मिल रहा है हमें दोनों प्लेयर से। अच्छा टैक्टिकल एक बैटल भी हो रही है इन दोनों की, और देखते हैं कि जो अपनी नर्व्स पे जो है ना वो काबू रख पाएगा। इस फ्रेम में 22 पॉइंट अतीक भाई की 22 पॉइंट से मोहम्मद अतीक लीड कर रहे हैं और बड़ी ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग खेल रहे हैं वो। जैसा कि आपको बताता चलूँ कि वाइट शर्ट में नजीब खान खेल रहे हैं और ब्राउन शर्ट में मोहम्मद अतीक भाई खेल रहे हैं। सीम्स लाइक ये 3 ऑल लग रहा है, क्योंकि इस टाइम वो लीड कर रहे हैं। नजीब खान साहब ज़रा थोड़ा सा कोई स्लो हो गए हैं, लेकिन जैसे कि हमने लास्ट मैचेस देखे हैं मोहम्मद अतीक के, ये प्लेयर को स्लो कर देते हैं। इनकी गेम में कुछ क्वालिटीज़ भी ऐसी हैं कि ये प्लेयर को स्लो कर देते हैं। तो अब देखते हैं हम इस फ्रेम में, अभी इस टाइम टेबल पे 8 रेड 9 रेड पड़े हुए हैं, तो काफ़ी अभी स्कोर टेबल पे पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी 32 पॉइंट से वो लीड कर रहे हैं। तो होपफुली जी कि नजीब खान साहब अच्छा खेलें और अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दे। हमारी तो विशेष दोनों प्लेयरों के साथ हैं, क्योंकि हमारे लिए दोनों इक्वली है, और बड़ी अच्छी शॉट खेली है इस टाइम इन्होंने मोहम्मद अतीक साहब ने, लेकिन रेड जैसे कि राइट डाउन कॉर्नर में बन गया है। तो देखते हैं मोहम्मद नजीब भाई क्या करते हैं, नजीब खान साहब सॉरी। फ्रेम स्कोर 3-2 से नजीब खान साहब लीड कर रहे हैं मोहम्मद अतीक को। नेचुरली जी गेम ये नेचुरली खेलनी चाहिए। जो बंदे का अपना एक नेचुरल टच होता है, अगर बंदा अपने आप को ज़्यादा चेंज कर ले तो गेम डाउन हो जाती है। तो इसलिए जी बड़ा अच्छा एक पॉट मारा है इन्होंने, मोहम्मद अतीक साहब ने बड़ा ही अच्छा पॉट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अनलकी रहे। वी डिडंट हैव एनी कलर, तो जस्ट ब्राउन बॉल है बड़ी जो क्लोज पड़ा हुआ है। उसके अलावा एक येलो बॉल है जो पॉटेबल है, लेकिन वो एक लॉन्ग पॉट है। और बाकी मैं समझ रहा हूँ कि सारे ही बॉल सेव हैं। ब्राउन बॉल सॉल्व किया जी उन्होंने, 23 पॉइंट डाउन रेल पे उन्होंने अपना बॉल सेव किया। यहाँ से देखते हैं जी नजीब खान साहब क्या करते हैं। एक अच्छा सेफ शॉट होनी चाहिए। बड़ा अच्छा शॉट नजीब खान साहब ने खेला, और ये मोहम्मद अतीक का एक अच्छा सेफ्टी शॉट। लॉन्ग में एक रेड इन्होंने दिया है। स्कोर 33 स्कोर से लीड कर रहे हैं मोहम्मद अतीक साहब, जो कि ब्राउन शर्ट में खेल रहे हैं।
कमर भाई आ गए हैं, कमर भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया खुरम भाई आपका। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अतीक भाई ने एक ज़बरदस्त कम बैक किया और वो अपने साथ साथ जो है नजीब खान को भी जो है स्लो कर दिया उन्होंने, और नजीब खान जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, टेम्परामेंट उनका लूज़ हो गया। और इस टाइम जो है करामत गौरी भाई हमारे साथ मैच देख रहे हैं, और राशिद भाई बिग शॉट के ओनर है वो हमारे साथ मैच देख रहे हैं। हम उनको वेलकम करते हैं और उनको शुक्रिया अदा करते हैं। लाइव चलेगा, लाइव एक अच्छा चांस है नजीब खान के पास एक ब्रेक का, अगर वो रेड डालने में कामयाब हो जाए तो अच्छा ब्राउन को सेंटर में बन जाएगा। तो दूसरा रेड खेल के ब्लैक की तरफ जाना चाहते थे, मिस कर दिया। खुरम भाई आज जो आप देख रहे हैं क्राउड जो है वो कितनी ज़्यादा तादाद में और कितना डिसिप्लिन के साथ सारा मैच देख रहे हैं। माशाल्लाह इतना एक अच्छा ये इवेंट माशाल्लाह हमारा टोटल थ्रू आउट इतना एक अच्छा इवेंट हुआ है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और आज तो माशाल्लाह इतना क्राउडेड है, मेरा ख्याल है कुछ नहीं कुछ नहीं 200-250 लोग इस वक्त अंदर मौजूद हैं, और कुछ नहीं हमें माशाल्लाह 150 से ऊपर व्यूज़ जो हैं वो हमें देख रहे हैं। और मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ हम सब भाइयों का जो हमें वॉच कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इवन कि मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ से हमारे भाई हमें लाइव वॉच नहीं कर रहे। तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि हमारे पास एक ऐसा माशाल्लाह प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारे जो भाई यहाँ पे ना होते हुए भी हमारे दरमियान है, हमारे साथ हैं। बहुत अच्छी बात है कमर भाई। एक अच्छा चांस है अतीक के पास, अगर वो एक लंबी ब्रेक करने में कामयाब हो जाए तो पहले से उनकी लीड काफ़ी है, तो यकीनन जो है वो ये फ्रेम भी अपने नाम कर लेंगे। तो देखना होगा कि ये लंबी ब्रेक की तरफ जाते हैं। बहुत खूबसूरत शॉट खेला, एक ज़बरदस्त रेड प्लेस किया पॉकेट नंबर 5 में। कमर भाई बड़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है ये माशाल्लाह, उन्होंने कम बैक देखने कितना अच्छा किया। जी बिल्कुल, एक यही चीज़ मैं कह रहा था कि अतीक भाई जो है वो थोड़ा लेट उठते हैं, लेकिन जब उठते हैं तो अगले को लिटा के उठते हैं। तो वो इस टाइम जो है वो नजीब खान की जो बॉडी लैंग्वेज है जो कि आप देख रहे हैं वो बिल्कुल लूज़ होगी, और वो जो है वो पॉड की तरफ कम जा रहे हैं और वो सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं। हालांकि उनको अपनी बिल्कुल हालांकि वो उनका जो है वो नेचुरल है पॉट है और उनको पॉड की तरफ ही जाना चाहिए। क्योंकि आप मुझे बता रहे थे क्योंकि हमने इनके मैचेस देखे भी। जी बिल्कुल। अतीक साहब के इन्होंने जितने भी प्लेयर्स हैं पहले ये डाउन जा रहे थे बिल्कुल ऐसे में, लेकिन बाद में जब कम बैक करते हैं तो दूसरे प्लेयर को बिल्कुल ही ढीला कर देते हैं। जी बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल ही स्लो हो जाता है और अपनी गेम से हट जाता है। एग्जैक्टली सेम यही चीज़ अभी हम देख रहे हैं। जब ये 2-3-1 से लीड कर रहे थे नजीब खान साहब, तो जब 5th फ्रेम शुरू हुआ तो उसमें मोहम्मद अतीक साहब ने इन्हें रियली सॉरी समथिंग आई थिंक इंटरनेट की वजह से आई थिंक ये ब्रेक डाउन हो गया था। अभी हम वी जस्ट कम बैक एंड होपफुली व्यूअर्स दे स्टे ऑल विद अस। तो मैं होप करता हूँ कि इंशाल्लाह ये 33 पॉइंट से लीड कर रहे हैं ब्राउन शर्ट में मोहम्मद अतीक भाई, एक उन्होंने अच्छा ब्रेक किया था। इस गेम में भी इनकी काफ़ी ग्रिप हमें नज़र आ रही है। हमारे यहाँ हमारे दरमियान जी अभी यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं और वाबरी भी आ चुके हैं, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह क्राउड और बढ़ता जा रहा है। राना सलीम साहब भी हमारे दरमियान में हैं इस टाइम।
और फ़हीम भाई भी हमारे दरमियान है। काफ़ी हम माशाल्लाह क्राउडेड हो गए हैं यहाँ पे, तो होपफुली जी जैसे क्राउड माशाल्लाह बढ़ रहा है यहाँ पे भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी लोग व्यूअर्स हमारे बढ़ रहे हैं। हम लोग तो बड़े थैंकफुल हैं जी एवरीवन। तो अभी हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम अपना कैमरा थोड़ा उनकी तरफ करेंगे। हमारे राना साहब बिल्कुल वाइट सलवार कमीज़ में हमारे सामने भी बैठने लगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी उनके साथ हमारे चीफ गेस्ट भी हैं जी। फयाज साहब, स्कोर जो है वो अतीक की लीड है इस गेम में। तकरीबन ये फ्रेम वो अपने नाम कर चुके हैं। 11 की ब्रेक होगी और शॉट से पहले जो है वो 33 स्कोर था। तो स्नूकर दरकार है नजीब खान को, और शॉट से पहले जो गेम स्कोर है वो 3-2 है। नजीब खान 3-1 लीड कर रहे थे, जो कि पिछला फ्रेम एक ज़बरदस्त कम बैक किया अतीक ने। फ्रेम स्कोर जो 3-2 है, और अगर ये फ्रेम वो जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो फ्रेम स्कोर जो है वो 3 ऑल हो जाएगा। तो एक ज़बरदस्त कम बैक के साथ हमारे चीफ गेस्ट भी आ चुके हैं जी। हमारे जो मेन हमारे स्पॉन्सर्स हैं वो भी यहीं पे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं सारे यहाँ पे इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। और बड़ा अच्छा इवेंट हमारा जी एंड की तरफ जा रहा है, और एक अच्छा एफर्ट था मोहम्मद अतीक साहब का, जो कि पॉट नहीं हुआ, नाकाम रहे हैं पॉट करने में। नजीब खान साहब शॉट ले रहे हैं बैट के लिए, एक स्नूकर रिक्वायर्ड है। बड़ा अच्छा पॉट किया जी उन्होंने। पिंक पे हैं वो इस टाइम, पिंक कलर पॉट करने जाएंगे। नजीब खान साहब ने पिंक पॉट किया, और 86 पॉइंट्स की लीड है इस टाइम। जुनैद भाई साहब अभी जीता कोई नहीं है सर, अभी तो 3-2 से लीड कर रहे हैं नजीब खान साहब। ये सीम्स लाइक 3 ऑल। जी बिल्कुल फरम भाई, ये जुनैद जो है, जुनैद साहब जो है ये जुनैद मजीद साहब जो है ये नजीब खान के सपोर्टर हैं। अच्छा, और ये चलिए जी हम होप करते हैं जी, हम होप करते हैं कि वो अच्छा खेलें और जीतें। हम तो विनर उसी को कहेंगे जो अच्छा खेलेगा और जीतेगा। बिल्कुल हम होप करते हैं दोनों प्लेयर्स के। बड़ा ही अच्छा एक लॉन्ग पॉट एफर्ट था जो कि उन्होंने ट्राई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मिस हो गया। पॉकेट्स बड़े टाइट है जी। ये गेम लगती ईजी है कमर भाई, लेकिन ये गेम आसान है नहीं। देखने वाले समझते हैं कि गया क्यों नहीं, ये सीधा पड़ा था, जाना चाहिए था। लेकिन प्रोफेशनल हम लोग ये समझते हैं, ऐसा हमारा मतलब ये प्रोफेशनल है, और हम लोग ये समझते हैं कि ये बड़ी ही मुश्किल गेम है, बड़ी ही प्यारी यूनिक गेम है। तो इसलिए इस गेम को समझ के खेलना, और इसलिए ये बड़ी एक मुश्किल गेम है जी। अच्छा एक ट्राई था इनका मोहम्मद अतीक का, लेकिन वाइट बॉल इन ऑफ हो गया क्योंकि इन्होंने काफ़ी पेस में खेला था। तो 4 पॉइंट्स मिले हैं जी नजीब खान साहब को। तो अब स्नूकर रिक्वायर्ड नहीं है, तो इस वजह से फरम भाई हम जो है अपने जो चीफ गेस्ट हैं उनका तारुफ करते चलें। हमारे साथ जो चीफ गेस्ट है वो पॉलिटिशियन है, वो एक पॉलिटिशियन पार्टी की जो है MP हैं, और जो बाकी जो है जी पॉलिटिशियन से रिलेटेड हैं जी। बिल्कुल लेडीज़ हैं और ये MP हैं माशाल्लाह। और जी हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि ये हमारे दरमियान में मौजूद है। जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल कैमरे के फ्रंट में बैठे हुए हैं। बहुत ही प्यारा शॉट मोहम्मद अतीक साहब का। तो इसके साथ लग ये रहा है कि ये फ्रेम ईजीली जीत जाएंगे, क्योंकि इस टाइम नजीब खान साहब का स्नूकर हो गया है, और अगर ये जीतते हैं तो 3 ऑल हो जाएगा। फ्रेम स्कोर 3 ऑल, और बड़ा अच्छा पिंक लिया जी। बिल्कुल खुरम भाई, और ये तकरीबन 3 ऑल हो ही चुका है, क्योंकि जब भी इनकी बारी ख़त्म हो जाएगी तो यकीनन नजीब खान जो है वो गिवन कर देंगे, क्योंकि काफ़ी स्कोर है।
60+ स्कोर की लीड हो गई है और टेबल पे जो है वो तकरीबन 27 पड़ा हुआ है जी। बड़ा अच्छा स्नूकर भी उन्होंने बना दिया है, मतलब बता दिया है। बड़ा हार्ड टाइम दे तो रहे हैं नजीब खान अब साहब। यकीनन जो है मेरे ख्याल से जो गेम पेपर के लिहाज से अगर कहा जाए वो फेवरेट जो है वो अतीक है। जी बिल्कुल जी, जी फेवरेट है मैं ये कहूँगा और वो थ्रू आउट जी बिल्कुल थ्रू आउट जो है वो उनकी यही प्रोग्रेस रही है। वो जब भी मैच खेलते थे वो 2-0 3-1 3-0 डाउन थे और उसके बाद एक ज़बरदस्त कम बैक करने के बाद वो तकरीबन वन साइड मैच जीते थे। तो आज की भी कुछ ऐसी सिचुएशन लग रही है और देखें एक ज़बरदस्त चार्ट मारा, स्नूकर बनाया, एक ज़बरदस्त चार्ट मारा बिल्कुल स्नूकर में से नजीब खान साहब को चाहिए, लेकिन जी, बिल्कुल। मोहम्मद अतीक साहब रहे। बिल्कुल। और नजीब जो है वो अब अपना ये अपने फ्रेम कंसीव रूप में कर आ चुके गए हैं हैं जी। और वो पठान है और वो जज्बाती हो गए हैं जी बिल्कुल। और ब्रेक्स हो गई फोटो है। ब्रश लगवा टेबल के ऊपर पहले, ये टिपों पे, हाँ ब्रश लगवाओ पहले, बाद में फ्रेम लगवाना। रिजवान डार साहब ने हमें ज्वाइन किया है गुजर खान से। कोशिश कर रिजवान रहे डार हैं साहब कि को हम हाँ। वेलकम करते हैं। बात सुनो, 3 ऑल हो गया, ब्रश लगवा दो, चौक के निशान बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं। कपड़ा लगवा दो जी। हम कोशिश कर रहे हैं जी कि हम अपने प्लेयर्स को एक क्लीन और अच्छा टेबल दें, क्योंकि जब हम शॉट्स खेलते हैं स्पेशली स्क्रू बैक, तो उससे बॉल जो है वो जो टिप जो है वो चौक छोड़ती है बॉल के साथ हिट करने के बाद। तो अभी हम आपके पास वापस आते हैं, लाइव चलता रहेगा। जस्ट कीप वॉचिंग प्लीज़ एंड गिव अस लिटिल बिट टाइम प्लीज, जस्ट फ्यू मिनट्स। हमारे दरमियान जी गुड न्यूज़ है कि हमारे दरमियान फ़हीम साहब आए हैं अभी, और हम ट्राई करते हैं कि फ़हीम भाई को लेके आएँ, थोड़ी सी कमेंट्री फ़हीम भाई से भी करवाएं और हमारे सारे व्यूज़ देख सकें उनसे। बुलाएं फ़हीम भाई जी, मैंने अनाउंस कर दिया नाम ऑलरेडी है ना। सर भाई क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ आपका नाम, तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना दिए, तो मैं आपका नाम अनाउंस कर चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आप सब लोगों को RBSA की जानिब से जो यहाँ पे मौजूद हैं और जो हमारे ऑनलाइन मैचेस देख रहे हैं उनको वेलकम करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो हमारे ऑनलाइन मैचेस देख रहे हैं और बड़े शौक़ से देख रहे हैं। इस वक्त जो हमारा फाइनल मैच है वो 3 ऑल हो चुका है और हमारी जो इस फाइनल सेरेमनी की चीफ गेस्ट हैं, मुख्तलिफ चीफ गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर्स भी हैं। तो हमारी पहली जो चीफ गेस्ट हैं वो यहाँ पहुँच चुकी हैं। उनका नाम है मिसेस तहसीन फवाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बहुत मशहूर रहनुमा हैं और MP हैं, रुकन पंजाब असम्बली हैं और हम उनकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके साथ साथ हमारी जो इस आज की फ़ाइनल सेरेमनी के चीफ गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर वक़ार अहमद, डिप्टी डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। वो भी कुछ देर में पहुंच जाएंगे क्योंकि मैच अभी बहुत टाइम हुआ है, 3 ऑल है आप और ये बेस्ट ऑफ 11 है जी बिल्कुल बेस्ट ऑफ 11 है और आप देखेंगे कि ये हो सकता है कि ये मैच फर्दर 4-5 फ्रेम तक जाए। तो ये 4-5 फ्रेम का मतलब होता है एटलीस्ट 20 मिनट्स का 15 मिनट्स का एक फ्रेम हो, तो आप देख लें कि कम से कम 1-1.5 घंटा मज़ीद लगेगा। लेकिन बहरहाल मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और हम अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं कि आज RBSA का जो फाइनल मैच है वो हो रहा है। तकरीबन 15 से 20 दिन का ये टूर्नामेंट था जिसमें 150 से ज़्यादा हमारे प्लेयर्स ने हिस्सा लिया और जितने भी यहाँ हमारे साथ जितने हमारे RBSA ऑफिशियल हैं, ख़ास तौर पे हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कमर जमान भाई और इनके साथ फैसल कियानी साहब हैं और सरमद भाई के और जितने भी अकरम शाह साहब हैं, डिप्टी चेयरमैन हमारे यहाँ मिस्टर स्नूकर के, उनके बेटे अफजल शाह साहब, ये सब लोगों ने मिलजुल के काम किया। हमारे प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर
आमिर खान साहब RBSA के, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं हमारी ये। और इसके साथ साथ इस वक्त मौजूद हमारे डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन, पंजाब पब्लिक रिलेशन हामिद जावेद देवान साहब भी तशरीफ लाए हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने भी हमारे फॉर्मर और प्रेजेंट प्लेयर हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त आपने देख रहे हैं कि बहुत बड़े स्पेक्टेटर, बड़ी तादाद में स्पेक्टेटर मौजूद हैं। नजीब खान की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। इसी तरह ये जो हमारे जेलम से अतीक भाई हैं, ये बहुत अच्छा खेलते हुए फाइनल तक इन्होंने एक्सेस किया, फाइनल में पहुँचे हैं। और इससे पहले इन्होंने सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल बहुत अच्छा खेले। और देखें लेट्स सी के आज दिन किसका साथ देगा। और बहुत शुक्रिया हम भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारा साथ दिया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप अपना काम जारी रखें। और एक मरतबा फिर फरम भाई ने हमें ज्वाइन किया और हमारे कुछ सवालात आए थे। मोहम्मद राहिल बेग साहब ने हमें कहा कि जी राहिल बेग रिप्रेजेंटिंग स्वाद स्नूकर अकेडमी, बेस्ट विशेज़ फॉर बोथ। राहिल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें स्वाद से ज्वाइन किया। जी अली अहमद साहब, आपके क्वेश्चन मार्क आए हुए, आप काइंडली दोबारा सवाल पूछ लें। और रिजवान डार साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी हौसला अफजाई की। और जी शेख मुनीर साहब, फ्रेम स्कोर जो है वो 3-3 जो है वो बराबर हो गए हैं। 3-1 जो है वो लीड कर रहे थे नजीब खान। और उसके बाद एक ज़बरदस्त कम बैक किया मोहम्मद अतीक ने एक ज़बरदस्त कम बैक किया। और अभी जो फ्रेम स्कोर है वो 3-3 है। और 7th फ्रेम जो है अभी स्टार्ट हो चुका है। और बेस्ट ऑफ 11 का ये सेशन है। और यकीनन एक ज़बरदस्त कम बैक करने के बाद अतीक जो है, जिनका ताल्लुक जेलम से है, जो कि जोन स्नूकर में खेलते हैं, उनके वो अब फेवरेट है इस टूर्नामेंट में। और आमिर अली साहब ने अस्सलाम वालेकुम कहा जी। वालेकुम सलाम आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं राना हसन साहब, हम इनकी भी राय जानना चाहते हैं। एक अच्छे प्लेयर हैं, इन्होंने शेंडर जब 41 में टूर्नामेंट हुआ था ऑल पाकिस्तान, तो इन्होंने एक 147 मिस की थी। तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये। मैं इनसे पूछना चाहूँगा मैच के बारे में कि जी राना हसन साहब, आप आज के मैच के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह आपने देखा कि नजीब खान शुरू में बहुत अच्छा खेले, 3-1 लीड करते हुए आ रहे थे, उसके बाद अतीक ने एक ज़बरदस्त कम बैक किया और अभी फ्रेम स्कोर जो है वो 3-3 है। तो एक मुश्किल सूरत हाल है नजीब खान के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के बारे में? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड कमर भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बेसिकली कमर भाई, दिस इज़ अ गेम ऑफ नर्व्स। यहाँ पे जो बेहतर खेलेगा, जो बेहतर तरीके से अपने माइंड को टैकल कर सकेगा, वो ये गेम विन करेगा। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो मोहम्मद अतीक हैं जेलम से, इनकी जो पास्ट हिस्ट्री रही है इस पूरे टूर्नामेंट में वो ये थी कि इन्होंने हर मैच जो है डाउन थे ये फ्रेम से, और इन्होंने वहाँ से कम बैक किया है। तो ये इनके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है। और अगर इस मैच की सूरत हाल देखी जाए तो ये अभी 3-1 डाउन थे और अभी 3 ऑल चल रहा है। तो दैट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मोहम्मद अतीक टू विन दिस मैच। और कमर भाई, अभी देखा जाए तो नजीब खान जो है वो थोड़े से मुझे अभी कंफ्यूज लग रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी अप थे और एकदम डाउन हुए। रईस भाई, ये टोटल 9 फ्रेम नहीं, टोटल 11 फ्रेम्स है। बेस्ट ऑफ 11 यहाँ पर चल रहा है। और ये फाउल का मिस का हुआ है, ट्राई किया है फाउल करने के लिए, सेव करने के लिए, इसलिए ये रूल बनाया कि फाउल का मिस के प्लेयर दूसरे प्लेयर को मतलब ट्राई करे स्नूकर तोड़ने की, लेकिन सेव की ट्राई ना करें। जी बिल्कुल खुर्रम भाई। और शाहिद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया सवाद स्नूकर अकेडमी से। सर, हम आपको वेलकम करते हैं इस ट्रांसमिशन में, और आप लोगों की सपोर्ट है कि आप लोग सब यहाँ पर देखते हैं हमारे मैचेस को, और जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना हमारी ये कोशिश होगी कि हम इस गेम को सपोर्ट करें। अभी आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है प्लेयर्स के लिए, एंड इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी किसी भी प्लेयर के लिए कि वो एक अच्छे तरीके से एक्सेल कर सके। बिल्कुल सर, इट्स अ वेरी ग्रेट शॉट। बॉल भी है, आई थिंक स्नूकर तोड़ा है और शायद टच बॉल भी है रेड से। खुर्रम भाई, देखा जाए तो ये जो शॉट अभी अतीक साहब ने खेला, इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल शॉट्स कि आपको स्नूकर था और आपने एक दफ़ा फाउल किया जी, और सेकंड अटैम्प्ट भी आपकी सेम थी और आपने उसके मतलब कामयाबी हासिल की, और दूसरे प्लेयर को आपने कोई चांस नहीं दिया। बिल्कुल सर, ऐसे ही। और आप अब जैसे कि देख सकते हैं कि नजीब खान मजबूर हो गए सेव करने पे दोबारा, और अभी मोहम्मद अतीक के पास फिर चांस है कि वो एक अच्छा सेव कर सके। जी बिल्कुल, नजीब खान साहब ने बड़ी अच्छी सेफ्टी की है, और यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है अपने बॉल को वापस डी वाली साइड पर लेके जाना।
एक अच्छी ट्राई होगी और एक अच्छा शॉट होगा मैं समझता हूँ, क्योंकि बिल्कुल वाइट बॉल जो है पुशिंग के साथ रेड है। बिल्कुल सर। और अगर यहाँ से वो एक अच्छी सेफ्टी करने में कामयाब होते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी शॉट होगी। और ये उन्होंने काफ़ी स्लो शॉट खेला, शायद वो कामयाब हो गए सेव करने में, क्योंकि ब्लैक बॉल वाइट कॉर्नर पे पड़ा हुआ है जो कि एक रेड जा रहा था उसको कवर किए हुए हैं, तो इस वजह से आई थिंक कि वो कामयाब हो गए हैं सेव करने में। तो मैं समझता हूँ कि नजीब खान साहब अब वापस डी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल मोहम्मद रहील साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर योर अप्रिसिएशन। और आप लोगों को बताता चलूँ तमाम व्यूअर्स को कि अभी मोर देन 500 जो है हमारे यहाँ पर लाइव जो है क्राउड है हमारे पास, और जो कि वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट क्राउड्स है किसी भी टूर्नामेंट के लिए। और लाइव हमें मोर देन 100 इस टाइम लोग देख रहे हैं, ऑन एंड ऑफ इसकी व्यूअरशिप बढ़ती रहती है। सेफ्टी के लिए ट्राई किया है उन्होंने हसन भाई, और लकी हो गया। आप देखेंगे लकी भी बॉल कैन हो के लेफ्ट कॉर्नर में कॉट हो गया है। अब ये देखना होगा कि यहाँ पे ये एक अच्छा स्नूकर बना सकते हैं। बिल्कुल खुरम साहब, ये शॉट है सर ये हमेशा बहुत डिफ़िकल्ट शॉट रहती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्यू बॉल बाहर आ रही है। कोशिश की लेकिन ये स्नूकर नहीं बना सके। और हम ये समझते हैं कि जी बड़ा ही अच्छा दोनों प्लेयर खेल रहे हैं, बड़ी टैक्टिकली गेम हो रही है, डिफेंसिव गेम हो रही है, कोई भी ओवर ट्राई नहीं कर रहा, और ये बहुत अच्छा साइन है प्लेयर्स के लिए कि प्लेयर्स कॉन्फिडेंस में है। बिल्कुल खुरम भाई, अब आप देख सकते हैं कि कोई भी टूर्नामेंट हो पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो है नर्व्स की गेम बहुत मैटर करती है। बहुत मैटर से ये गेम है ही नर्व्स की। इसकी वजह ये है कि आपका ज़ाहिर बात है अगर कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा और आप फील करेंगे प्रेशर में आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली आप अपनी एग्जैक्टली जो आपकी गेम होती है वो आप नहीं खेल सकते, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप अपने नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि मोहम्मद अदीक साहब जो पहले डाउन हुए हैं सब मैचेस में और बाहर में वापस आए हैं, तो इट्स मीन कि इनको अपने नर्व पे बड़ा कंट्रोल है और बड़ी अच्छी गेम खेलते हुए प्रेशर बिल्कुल नहीं देते, और ये बहुत ही बड़ी बात है किसी भी प्लेयर के लिए। बिल्कुल खुरम भाई, आपने बहुत अच्छी बात की है, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो टूर्नामेंट है ये इन प्लेयर्स के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अगर ये इसको सही तरीके से कैश करते हैं, जितने भी तमाम प्लेयर्स हैं, तो वो एक बड़ी अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं अपनी गेम को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए। बिल्कुल भाई, आप ये समझते हैं कि ये बहुत अच्छे लेवल पे टूर्नामेंट है और ये बिगनिंग है, बिल्कुल स्टार्ट है हमारा। ये इंशाल्लाह हमारे जो नेक्स्ट होंगे उनमें हर चीज़ इनसे बेहतर भी होगी। जैसे जैसे मतलब ट्रॉफीज़ भी हैं, प्राइज़ मनी भी है, हमारे पास स्पॉन्सर्स भी इंशाल्लाह और आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी। इनको इससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ये इससे ज़्यादा अच्छा खेलें। हमारे लोकल प्लेयर्स भी, दूसरे शहरों के प्लेयर्स भी, ये तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती है छोटे शहर के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी कि उनकी यहाँ पे मतलब अलाउड है वो खेलने के लिए। जैसे ये मोहम्मद अतीक साहब हैं, ये जेलम से ताल्लुक़ रखते हैं। बिल्कुल सर। तो ये टूर्नामेंट हमारा रावलपिंडी में हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन भाइयों के लिए कि ये इन्होंने अपना शो किया है माशाल्लाह। हम ये समझते हैं कि जेलम जैसे शहर में ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े प्लेयर छुपे हुए थे, बिल्कुल आज सर, हमारे सामने आए। बिल्कुल खुरम भाई, और अभी हमारे जो एनालिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं उन्होंने ये भी बताया है कि मोहम्मद अतीक इस टाइम अपनी लाइफ की सबसे बेहतरीन गेम खेल रहे हैं और इतने बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में आए हैं। जी, तो मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह जी ये बहुत बड़ी गुड लक है हर लिहाज से हमारे सब भाइयों की कि हमें हमारी एसोसिएशन ने ये एक अच्छा मौका दिया कि हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अच्छी गेम कर सकें, एक अच्छा माहौल है हमारे पास। और माशाल्लाह आप इस टाइम देखें हमारे राणा साहब हैं, हमारे चीफ गेस्ट हैं, MP हैं वो आएंगे, और भी हमारे कुछ गेस्ट आ रहे हैं। माशाल्लाह सारे इस टाइम वॉच कर रहे हैं और बड़ा ही अच्छा मैच हो रहा है जो इस टाइम 3 ऑल है। बिल्कुल सर, 3 ऑल है। और उमैर अली साहब, गेम स्कोर आपको मैं अभी कंफर्म कर देता हूँ ब्रेक के बाद। 3 ऑल इस टाइम गेम स्कोर चल रहा है। रईस और उमैर साहब, अभी 4 स्कोर पहले था नजीब खान का, और अभी ये 16 का ब्रेक हो चुका है, तो अभी उनका 20 टोटल हो गया स्कोर और 3 ऑल चल रहा है फ्रेम स्कोर। बड़ा ही खुरम साहब एक अच्छा चांस है इधर नजीब के पास, एक बहुत अच्छा ब्रेक कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि नजीब खान देखिए ये एक मतलब पैरलक आप इसे देख सकते हैं 20 पॉइंट नजीब भाई शॉट खेला, लेकिन फोर्स इतनी ज़्यादा थी कि बॉल पंच हो गया। हाँ, बॉल बाहर आ गया पॉकेट से, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये शॉट इतनी फोर्स से शायद नहीं
खेलना चाहिए था, क्योंकि जब हम मैं एज अ कोच भी ये बता रहा हूँ और एज अ प्लेयर भी ये चीज़ बता रहा हूँ कि जब हम कोई फोर्स लगाते हैं किसी भी शॉट के लिए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बॉल के साथ कुछ भी हैपन हो सकता है। तो आई थिंक पर्सनली कि अनलकी रहे हैं बड़े, उन्होंने थोड़ा सा फोर्स में शॉट खेला तो पॉकेट में एक्सेप्ट नहीं किया। बिल्कुल खुरम भाई, और मैं अपने तमाम व्यूअर्स को बताता चलूँ कि इस टाइम हमारे साथ खुरम खान साहब खड़े हैं, जो कि माशाल्लाह से एक बहुत अच्छे प्लेयर होने के बावजूद एक अच्छे कोच भी हैं। तो आप सब अपनी क्वेश्चंस कर सकते हैं इस टाइम। खुरम भाई हमारे साथ लाइव हैं, क्या पता वो आपको उसका बेहतर जवाब भी दे सकें। जी इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने सब भाइयों को एक मतलब प्रॉपर वे में और प्रोफेशनल वे में अच्छा उसका जवाब दूँ और आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी कर सकूँ। और जिस तरह से हम ये मैच देख रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हो गया है। नजीब खान साहब इस टाइम लीड कर रहे हैं स्कोर से और 3-all चल रहा है। जैसे कि वाइट शर्ट पे नजीब खान साहब खेल रहे हैं और ब्राउन शर्ट में मोहम्मद एक भाई खेल रहा है। एक अच्छा शॉट खेला और ब्लैक लिया इन्होंने, यहाँ पे अच्छा ब्रेक बहुत ही खूबसूरत शॉट मोहम्मद अतीक का, बहुत ही अच्छा प्लेस किया इन्होंने। ब्लैक बन सकता है, यहाँ पे अच्छा चांस है मोहम्मद अतीक के पास। फयाज़ अहमद साहब, बिल्कुल गेम तो प्रेशर की है और ये तो डिपेंड करता है कि आगे इस मैच में क्या होता है। अभी तो ब्रेक बड़ा अच्छा चांस है मोहम्मद अतीक के पास और विकी खोकर साहब को हम वेलकम करते हैं। इन्होंने हमें ज्वाइन किया अभी इस लाइव ट्रांसमिशन में। असल में अगर आप एक चीज़ नोट करें तो मोहम्मद अतीक साहब जो है, तो जिस तरह इनका माशाल्लाह स्टांस है और जितना ये सॉलिड हाइट भी है माशाल्लाह, ये तो माशाल्लाह हाइट का भी होगा और जितना माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग स्टांस है, और मुझे लगता है एज भी इनकी माशाल्लाह अराउंड 40 अबव ही लग रही है। सर बिल्कुल ये अराउंड 40 ज़रूर है, लेकिन आपको मैं बताता चलूँ करूँ भाई, मैं इनसे खुद टॉप 32 का मैच मेरा इन्हीं के साथ था, मैंने लूज़ किया 4-2 और ये बहुत अच्छा खेले सर। इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस है इनका और जहाँ इनको चांस मिलता है ये बहुत टाइम लेते हैं शॉट में अपना और टाइम लेकर एक अच्छे ब्रेक की तरफ जाते हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा सॉलिड गेम खेल रहे हैं, जो कि नजीब खान साहब के लिए बड़ी मुश्किल बात है कि दूसरा प्लेयर इतना अच्छा गेम खेल रहा हो तो उनको कैसे आप अपने कंपटीटर को आप हार्ड टाइम देंगे, ये उनके लिए बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल फिर भी उन्हें अपनी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी गेम के हवाले से भी। अगर वो इजी बॉल मिस करेंगे तो फिर तो बड़ा ही मुश्किल है। जैसे कि ये एक अच्छा शॉट होता था लेकिन उन्होंने मिस कर दिया। एक अच्छा चांस आया है और उनके स्कोर भी 3 पॉइंट है नजीब खान साहब के। और वलीद अहमद साहब फ्रेम स्कोर है 3-all और हम कामरान हैदर साहब को भी वेलकम करते हैं इस लाइव ट्रांसमिशन में। बड़ा अच्छा शॉट मारा थी नजीब खान साहब ने, एक अच्छा ब्लॉक प्लेस किया। ये हसन साहब अभी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर तक। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरमद मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सरमद भाई ने ज्वाइन किया। सॉरी यार, मैं अभी थोड़ी ठीक नहीं है मेरी, बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एक खूबसूरत शॉट खेला नजीब खान साहब का और लिया है। जैसा कि खुरम भाई आप देख रहे हैं पूछ रहे हो जी, फ्रेम स्कोर जो है वो 3-3 है और जो खुरम भाई आप देख रहे हैं कि इस टाइम जो है क्राउड जो है बहुत ज़्यादा की तादाद में और नजीब खान को बहुत सपोर्ट कर रहा है। अब नजीब खान ने काफ़ी देर बाद एक अच्छा शॉट खेला तो क्राउड ने किस तरह जो है उनकी हौसला अफजाई की। तो शानदार शॉट, एक अच्छा एंगल लिया है नजीब खान साहब ने। अगर यहाँ से एक अगर अच्छे क्लस्टर खुल जाता है तो एक लंबी ब्रेक का चांस है उनके पास। बहुत ही क्राउडेड और बहुत ही आला उम्दा शॉट खेला है नजीब खान साहब ने। कामरान हैदर साहब फ्रेम स्कोर जो है वो एक दफ़ा मैं थोड़ी देर पहले ये बात एक्सप्लेन कर रहा था कि हमारे शॉट पे फोर्स का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। पॉकेट कोई भी पॉकेट हो, तेज़ शॉट जो होती है वो हर पॉकेट एक्सेप्ट नहीं करता, स्पेशली जब हम सेंटर में खेल रहे होते हैं। तो मेरे जितने भी तेज़ भाई हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और ज़रा ध्यान रखें, जब हम सेंटर में बॉल खेल रहे होते हैं तो हमारी फोर्स बहुत ज़्यादा मत हो।
जैसे 2 दफ़ा हो चुका है नजीब खान साहब के साथ, बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हुआ। बिल्कुल फरम भाई, अगर वो जब उन्होंने एक अच्छा फ्लैग से क्लस्टर खोला उनके पास, जब रेड सेंटर में अवेलेबल हुआ तो उनको जो है थोड़े टाइम से जाना चाहिए था, टेबल पे सोच के जाना था। वो जब पंच खोला, बिल्कुल जब पंच खोला क्यू बॉल का साथ ये टेबल पे गए और इन्होंने जल्दी जल्दी में शॉट खेल दिया। तो मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा शॉट में टाइम लेके खेलना चाहिए, तो ये अच्छे इनके लिए साबित होगा अगर ये टाइम लेके खेलेंगे। आप दूसरी तरफ आप देखें अतीक को, कितने आराम सुकून से स्मूथ खेल रहे हैं, हर चीज़ पे प्रॉपर टाइम ले रहे हैं। जो शॉट बिल्कुल इजी भी है, जिसमें कुछ नहीं भी करना, उसमें भी ये टाइम ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसको क्या करना चाहिए शॉट। उसके बाद फैसला करने के बाद जो है ना, इस गेम में चांसेस बहुत काउंट करते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को एक चांस मिला है तो मोर देन इनफ। बिल्कुल, और हम फेल करे और एक अच्छा स्कोर लीड करे तो वो फोन जीत सकता है। जी उमैर अली साहब, ये बेस्ट ऑफ 11 है और शॉट से पहले जो है 22 पॉइंट्स की लीड थी नजीब खान की, और अभी जो है 7 ये बिल्कुल 7 का ब्रेक हो चुका है और शॉट से पहले 22 पॉइंट्स की लीड थी नजीब खान की। एक अच्छा चांस है मोहम्मद अतीक के पास इस गेम में कम बैक करने का। अगर वो ये गेम जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो वो इस तरह वो 4-3 से लीड कर लेंगे। और एक ज़बरदस्त कम बैक किया उन्होंने, 3-1 डाउन थे और अभी फ्रेम स्कोर जो है वो 3-3 है। तो अब वो देखना होगा कि मोहम्मद अतीक एक लंबी ब्रेक की तरफ जाते हैं कि नहीं। 13 का ब्रेक हो चुका है। बदर अजीज़ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, हम इनको भी वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। करना चाहते थे मोहम्मद अतीक, लेकिन स्टॉप लग गया और स्क्रू बैक नहीं हो सका। अभी उनके पास एक अच्छा एंगल है। जी बिल्कुल, अभी जो है अगर ये सिंपल एक अच्छा शॉट बिल्कुल फरम भाई, अगर ये सिंपल शॉट मारते हैं, येलो के पीछे से निकालते हैं, ये हल्का सा दबा के खेलते हैं, तो यकीनन इनके पास जो 2 रेड्स हैं वो या सेंटर में या लॉन्ग में अवेलेबल होंगे पॉट करने के लिए। तो अब देखना होगा ये क्या करते हैं। ये थोड़ी ही सेंसिबल शॉट उन्होंने खेली, बहुत ही सेंसिबल शॉट, एक अच्छा चांस है, बॉल लिया और होपफुली इस रेड को पॉट होने में कामयाब। बिल्कुल, अब यकीनन ये जो है ब्लू या पिंक की तरफ जाएंगे, क्योंकि जितना ये स्टन के साथ खेलेंगे उतने बॉल मिस होने के चांस कम होंगे। हो रहे थे शायद, बिल्कुल फरम भाई, असल में क्राउड गुजर रहा होगा। जी बिल्कुल, एक ज़बरदस्त शॉट मारा शॉट, तो ये बड़े फोकस की गेम है जी। अगर फोकस थोड़ा सा भी आपका आउट हो जाए तो बॉल पॉट नहीं होता। बिल्कुल फरम भाई, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अतीक जो है वो कितना आराम से खेलते हैं शॉट पे टाइम लेकर। अभी हल्का सा इनके अगर कोई गुजरा, ये फ़ौरन खड़े हो गए और इन्होंने खड़े हो गए, उसके बाद दोबारा से टाइम लिया प्रॉपर, फिर शॉट पे। तो ये चीज़ जो है नजीब खान में भी होनी चाहिए। अगर उनमें ये चीज़ होती तो यकीनन फ्रेम स्कोर इस टाइम कुछ और होता, क्योंकि उनके पास जो लास्ट चांस आया था वो सिर्फ 3 या 4 रन डाल लेते, 3 या बिल्कुल, और 22 पॉइंट्स की लीड थी। अगर सिर्फ 3 रन वो डाल लेते तो उनको स्नूकर हो जाता। यार उसे मना करें, बच्चा जो मना करें तो उस साइड पे ना चले उनके आगे। अतीक भाई जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, असल में क्राउड जो है वो बहुत ज़्यादा है और उस वजह से जो है वो थोड़े से डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी उनका जो गेम रिदम है वो बिल्कुल भी नहीं टूट रहा, और वो जहाँ वो हल्का सा डिस्टर्ब होते हैं वो दोबारा खड़े हो जाते हैं। अगर वो फरम भाई देखना होगा कि जो ग्रीन और ब्राउन है यहाँ जो है हो सकता है नजीब को चांस मिले। अगर जी बिल्कुल, और ग्रीन से ब्राउन पे भी आना ये भी मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। देखते हैं क्योंकि वो अच्छा खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ब्राउन लेफ्ट कॉर्नर में जो डाउन द कॉर्नर है लेफ्ट साइड पे, उस पर ब्राउन पोर्टेबल है ईजी। ग्रीन का एंगल ऐसा है कि अगर वो अच्छा एंगल लेते हैं येलो पॉट करने के बाद, अगर वो अच्छा एक एंगल लेते हैं तो वो ब्राउन पोर्टेबल हो सकता है। जी बिल्कुल, और यकीनन जो है एंगल तो बना ही लेंगे, आपको देखना होगा। और ये बैड शॉट खेला, ग्रीन को खोलने बिल्कुल कैनन मारा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैनन नहीं हो सका। अब देखते हैं हम एक अच्छी सेफ्टी करने में कामयाब होते हैं। जी आकाश साहब, ये टूर्नामेंट जो है रावलपिंडी में हो रहा है, मिस्टर स्नूकर क्लब के नाम से वेन्यू है, वहाँ ये टूर्नामेंट हो रहा है। और हमारे RBA से रावलपिंडी बिलियर्ड्स स्नूकर एशियन के मातहत जो टूर्नामेंट हो रहा है, ये उसका फाइनल चल रहा है और फ्रेम स्कोर जो है वो 3-3 है और 7 पॉइंट की लीड है अतीक की।
और बेस्ट ऑफ 11 का ये सेशन है। एक ज़बरदस्त कम बैक किया मोहम्मद अतीक ने, 3-1 डाउन थे और अभी इस टाइम जो फ्रेम स्कोर है वो 3-3 है। अब देखना होगा कि ये फ्रेम जो है कौन अपने नाम करता है। भाई अच्छा स्नूकर बनाया है जी बिल्कुल खुरम भाई, एक अच्छा चांस है यहाँ अगर स्नूकर टूटता है और नजीब को बांध के आती है और अनलकी रहे। कॉन्फिडेंटली अच्छी शॉट खेलते हैं ये मोहम्मद अतीक साहब। एक मरतबा बिल्कुल खुरम भाई, एक और अच्छा चांस है नजीब के पास स्नूकर लगाने का जी, और एक अच्छा स्नूकर यकीनन बना दिया है, कामयाब हो गई है जी ग्राउंड के पीछे अगर और एक ज़बरदस्त शॉट खेला। जी बिल्कुल आकाश साहब, हम आपकी तरफ से हम अतीक भाई को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपने प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह सबको अपने अपने इलाके के प्लेयर को सपोर्ट करना चाहिए। जब डिवीजन लेवल पे कोई भी टूर्नामेंट हो रहा हो तो सबको अपने अपने शहर, अपने अपने जो एरिया के हैं उस प्लेयर को सपोर्ट करना है। लेकिन जब नेशनल लेवल का हो रहा हो या जब इंटरनेशनल लेवल का हो रहा हो तो हम सबको जो है ना मिल के पाकिस्तानी को सपोर्ट करना चाहिए। तो हम आपकी तरफ से बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। ये टीपू नईम साहब, फ्रेम स्कोर जो है वो 3-3 है और इस फ्रेम में जो है 7 पॉइंट की लीड है अतीक की। स्नूकर लगाया था नजीब खान ने जो कि मोहम्मद अतीक नहीं तोड़ सके और फाउल एंड मिस पे उन्होंने रिप्लेस किया। 3 पॉइंट्स की लीड रह गई है मोहम्मद अतीक की। बनाया था वही शॉट बहुत अच्छा। जी खुरम भाई, एक वकास सलीम साहब ने आपने सवाल पूछा है कि कोई जो है टिप्स वगैरह बताएं गेम को इम्प्रूव करने के लिए कि क्या करना चाहिए। तो आपने पूछा है खुरम भाई ऑन इम्प्रूविंग क्यू पावर। सर क्यू पावर जनरेट होती है आपके स्टांस से। अगर आप अपने सबसे पहले आप शीशे के सामने अगर अपने स्टांस को बेहतर करते हैं, आपके खड़े होने का स्टांस, आपकी टांग, आपकी बॉडी, चेस्ट जो है, आपकी चिन और आपकी एल्बो अगर स्ट्रेट चलती है तो उससे क्यू पावर आप जनरेट कर सकते हैं। उससे हमें अपनी क्यूइंग बहुत ज़्यादा पीछे नहीं लेके जानी, तो इसलिए आपको सबसे पहले अपना स्टांस ठीक करना पड़ेगा। अगर आप कहीं दूर हैं या नहीं आ सकते, मैंने कोचिंग स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह आफ्टर ईद मेरे क्लब की ओपनिंग है तब, तो अपनी वीडियो क्लिप बना के मुझे दी पॉटर्स पे आप सेंड कर सकते हैं तो मैं आपको उसका अच्छे तरीके से आंसर दूंगा आपका स्टांस देखने के बाद। एक अच्छा चांस नजीब खान के पास फ्रेम में कम बैक करने का। 5 पॉइंट नजीब खान के हो गए, 7 पॉइंट की लीड इससे पहले जो है वो अतीक की थी। स्नूकर की वजह से 3 फाउल दे चुके हैं और जब तक ये स्नूकर नहीं तोड़ेंगे या जब तक अतीक को स्नूकर नहीं हो जाता फाउल मिस चलता रहेगा। जी बिल्कुल।